जैसे जैसे वो अब महाराज मुझे समझा रहे थे और मुझे उलझें उलझलें बढ़ गई थी। ये नहीं समझ में आ रहा था कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं या क्या ज्ञान की बात कह रहे हैं। तो मेरे तो दिमाग में बस इतना ही था कि मुझे दूसरे दिन गोमुख जाना है, वहाँ से जल लाना है और महादेव की बस एक पूजा आराधना करनी है। क्योंकि इंसान को इतना याद होता है कि अभी मान लीजिए कोई गहरी बात अगर मैं कहूँ तो आपके दिमाग में इतना होगा गुरुदेव मेरे काम की बात कब कहें, बाकी छोड़िए। हाँ, तो ये बुद्धि स्वतः ही मेरी थी, मैं नहीं समझ पा रहा था वो क्या कहना चाहते हैं। तो उस वक्त तो उन्होंने थोड़ा बात करके कोई काम हो गया शाम को पूजा संध्या के समय, तो मैं निकल गया वहाँ से। उन्होंने कहा बाद में आना शाम को तुम। तो शाम को पूजा के बाद यहाँ से मेरे जीवन का जो एक हर इंसान के जीवन का एक मोड़ होता है, जब वो गुरु से मिले, किसी भक्त से मिले, ईश्वर की कोई सानिध्य से टकरे। तब क्या हुआ कि शाम को पूजा के बाद में मैं महाराज के पास वापस गया। ये सोच के गया था कि भाई आज मैं उनसे ये परमिशन मांगू कि आप मुझे, आपकी पहचान है तो मुझे कोई पहचान वाला आदमी बता दीजिए, वो मुझे वहाँ तक ले जाएगा जहाँ परमिशन दी जाती। क्योंकि एक साल पहले आपदा ज़्यादा हो गई थी तो परमिशन नहीं दे रहे थे आगे जाने की, क्योंकि पहाड़ वहाड़ टूटे हुए थे सारे। मेरे दिमाग में तो बस बस अपना काम किसी तरह वहाँ जाना है, परमिशन मिले। और मेरे एक मित्र था मेरा, दोनों, और उसने तो फिर मना ही कर दिया कि यार ऐसा मौसम में हम जाएंगे नहीं। मैं क्यों, नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ तक आए हैं तो हम जाएंगे निश्चित ही। और उस वक्त ये कृपा नहीं समझ पा रहा था कि किस तरह महाराज के क्वार्टर में ठहरा, किस तरह महाराज से ज्ञान मिला। तो शाम के समय की बात है। देखो, ज्ञानी या भक्त या उपासक साधक जब भी आपके जीवन में आता है, कोई भी हो, किसी रूप में आता है, तो आपके जीवन में सबसे पहले बदलाव आता है। वो बदलाव इतना आता है कि आप का पूरा जीवन एक तरफ है और उससे मिलने के बाद आपका जीवन एक तरफ है। ये मैंने अनुभव किया। वो तो मेरे लिए साक्षात परमेश्वर के स्वरूप बन गया बाद में। अभी तक तो उस वक्त जितना उनके प्रति मेरा सम्मान या आदर नहीं होगा हृदय में, जितना घटनाएं बाद में घटी तब होगा। तब शाम के समय की बात है। ये बड़ी रोचक बात हुई कि पूजा समाप्त हुई गंगा जी की और आरती वारती होने के बाद सर्दी का माहौल था। मैंने कहा आज एक दो दिन रुकेंगे, अब सुबह परमिशन लेके निकलना है और कम समय हम आज मिल लेते हैं थोड़ा। उन्होंने, महाराज ने बोला ही था शाम को आने का, तो मैं चला गया। और उस वक्त कितनी बड़ी बात हुई कि देखो, जोग और संजोग ये निश्चित है। अब हम दोनों जाने को तैयार थे, लेकिन मेरे दोस्त को शाम को ही सर में पेन हुआ। उसने कहा नहीं यार अब तुम जाओ, सर्दी है, मैं तो टेबलेट लेके सोऊंगा बस यहाँ पर। मैंने कहा यार चलते हैं, महाराज ने बुलाया है तो कुछ बताएंगे या बात करेंगे हम। उन्होंने 3 दिन रखा है हमें यहाँ पर, खाना पीना दिया है और हमें पुत्र की बात प्रेम दे रहे हैं, तो हम जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार मेरा सर दर्द कर रहा है, आप जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ से उठकर चला गया और उसी वक्त महाराज अकेले बैठे थे कमरे में अंदर। देखो, भगवान जो स्वरूप में है, जो दिखता है आपको, या जिस तस्वीर को देखते हो, मूर्ति के देखते, ये हमारी अंतर की भावना है। मूर्ति में परमेश्वर कब आता है? जब आपके हृदय में परमेश्वर आता है। अन्यथा मूर्ति में परमेश्वर होता तो बनाने वाला उसको तोड़ फोड़ नहीं करता, आंखें बनाता है, मारता है, चोट लगती है, भगवान को ये लगता है। जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा एक भावात्मक चीज है। लेकिन हमारे हृदय में जब भयंकर उत्पन्न चीज हो जाती है कि बीच बीच में काफ़ी माताओं मैंने पहले प्रश्न किए थे कि गुरुदेव ठंड सर्दी है तो गुरुदेव को गर्म पादुका है जो गर्म पानी से स्नान कराते हैं। तो ये क्या है? ये वो चीज़ है कि जिस वक्त हमारे अंदर ये अंतर गहरा एक कोई बात बैठ जाती है कि गुरु पादुका नहीं है, गुरु वास्तव में एक तत्व है और वो वास्तव में जागृत है, वो हर चीज़ को स्वीकार करता है। और भक्ति की ये पराकाष्ठा होती है कि अभी जब मैं शिवलिंग को स्नान कराता हूँ तो मैं नित्य गर्म पानी करता हूँ सुबह, सर्दी है
अगर मुझे लगती है तो उनको भी लगती होगी। तो ये भावना जब तक आपके हृदय में ये बात नहीं बैठेगी, वो भक्ति भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? कि ये कहने से नहीं बैठती, हृदय में भाव आता है कि मुझे खाना अच्छा लगता है तो भगवान को भी अच्छा लगता होगा, मुझे ऐसा चाहिए तो भगवान को भी चाहिए होता। क्योंकि ये भावना ऊपर उठती रहती है। ये भावनाएं जब तक ऊपर नहीं उठेगी तब तक आप उस चीज़ को प्राप्ति भी नहीं कर सकते। तो लोग क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, ये बातें मैंने कहा, एक वक्त साधना उपासना जब सब नीचे रह जाता है, जब प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रति कि भगवान को कैसा सोना है, कैसे उठना है। माताएं बहनें लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, आज कितना अच्छा लगता है। उनकी भावनाएं प्रबल चल रही है, ये गलत नहीं है, प्रबल चल रही है, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है इससे भूख लगती होगी, इससे नींद आती होगी। तो यही तो परमात्मा चाहता है। और जब प्रेम बढ़ जाता है तो भक्ति, भावनाएं या कर्म, नियम, नित्य नियम सब नीचे रह जाते हैं। और तब ईश्वर आपकी पूजा को नित्य स्वीकार करता है, चाहे वो आप कैसी परिस्थिति में हो, चाहे आप नहाए हो कि नहीं हो, चाहे आप आज आपने अपने शरीर की साफ सफाई की है कि नहीं, बस वो आपकी भावना को देखता है। क्योंकि शरीर में तो ऐसे ही मल है, क्या है, ईश्वर अंदर का विषय है। तो आपके अंदर की मलिनता चली जाएगी तो मिल ही जाएगा। तो विषय पर आते हैं कि शाम को मैं वापस गया हूँ उनके पास। यहाँ से कभी मैंने जीवन को गंभीर नहीं सोचा। पहले हर इंसान की एक आयु होती है, 19 साल, कोई बड़ी आयु तो नहीं मानता मैं कि भाई एक समझ के लिए, लेकिन बचपन से था कि ये एक विषय था मेरा। सब खेलना कूदना, नाचना गाना, ये सब अच्छा लगता बस एक, लेकिन ये जो कार्य था अंदर में सोते ही हृदय में बात आती कि बस मुझे दीपक करना अच्छा लगता है, मुझे भगवान की पूजा अच्छी लगती है। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कभी परिवार में। और प्रारब्ध में ऐसा था कि मैं नित्य नियम से जब पढ़ता था तब भी मेरी आंख हमेशा 4 बजे खुल जाती, मैं उठ के बैठ जाता। कभी वापस मुझे सोने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे 4 बजे क्या काम है। सुबह कुछ काम नहीं है, पढ़ता था, स्कूल की पुस्तक पढ़ लेता, नहीं तो कुछ भी करो, लेकिन मैं सोता नहीं था। और ऐसा वो जीवन के साथ हुआ बचपन से जब। और फिर मैंने उनके शाम को पास गया, जो महाराज की बात करता हूँ, तो शाम का समय था और मैं जैसे ही उनके पास गया तो वो बैठे थे। क्या हो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ महाराज। और मैं कहना चाहता हूँ भाई, कल हम लोग वहाँ गोमुख जाना चाहते हैं, आप इतनी अभी मना है वहाँ पर, सकता ही है, आप एक परमिशन दे के, आपकी पहचान होती तो कोई इंसान हमें साथ में जाके परमिशन दिला देता, हम जाके दर्शन करके आ जाते। मुझे गोमुख से जल लाना है दर्शन करने। तब उन्होंने इतना कहा, बैठो यहाँ पर पहले। तो उन्होंने पहला प्रश्न रखा कि क्या करोगे जल ला के? तो मैंने कहा जल है, तो मैंने सुना है गोमुख से जल लाने के बाद वो, क्यों कि वो जल पवित्र होता है, ना किसी के पैरों में ना किसी हाथों को लगता है, सीधा गोमुख से निकला एक गंगा का जल स्पर्श करता हुआ आता है, सबको स्पर्श करता है, सबकी मलिनताओं को धोते हुआ आता है। गंगा फिर भी पवित्र है, लेकिन भावना ऐसी होती कि हाँ गोमुख से जल ला के। तो मैंने सोचा वहाँ से जल ला के, मैंने अंदर में ही अपना, ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। कभी कभी होता है ना, कहीं पुस्तक में ना लिखा हो, लेकिन भक्त ऐसा कहता है, भगवान सब एक वक्त खाना खाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दोनों वक्त खाना छोड़ दूँ, व्रत करूँगा। ये क्या है? तो उसके हृदय की बात है। तो मेरे हृदय की बात ये थी कि मैं शिवरात्रि को व्रत करूं, और मासिक शिवरात्रि हर कि मेरा महादेव में अटैचमेंट, प्रेम ज़्यादा था, ऐसा व्रत करूं कि हर महीने आए और उसको मैं ये जल पवित्र चढ़ाऊं और फिर पूजा करूं। तो इसी तरह मैंने, इसलिए मैं वहाँ जल लाने गया था। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि इससे महादेव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मैं क्यों महाराज, ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन क्या महादेव तो उसी वक्त मिल गए थे जिस दिन तुम्हारे हृदय में ऐसी भावनाएं आई थी और तुमने वहाँ से रवाना होने का विचार किया घर से कि भाई मुझे वहाँ से जल लाना है। इंसान के प्रारब्ध में जो होता है, अब वो कहते हैं, वो बातें सुनिए आप धीरे धीरे, कि इंसान के प्रारब्ध में जो होता है वो उसे मिल ही जाता है। और बहुत जीवन में कार्य ऐसे होते हैं जो हम चाह के नहीं करते, स्वतः होते हैं। तो मैंने कहा स्वतः का क्या अर्थ है? तो क्या बेटा, स्वतः का अर्थ ये है कि ये तो तुम सोचते हो कि ये निर्णय तुम्हारा है,
ये तुम सोचते हो कि ये निर्णय तुम्हारा है कि तुम जाओगे गोमुख जल लेने के लिए आए, ये सोच सकते हो कि ये हमारा मिलना भी हो सकता है बीच में कहीं। मैंने कहा ये तो मैंने नहीं सोचा, या ऐसा मेरा ध्यान नहीं गया। हमारा मिलना कोई संजोग है या ऐसे मिले हैं? आप महाराज के क्वार्टर में ठहरे हो, मेरे पास आए हो, मुझसे बात सुन रहे हो। मैंने कहा लग तो ऐसे रहा जैसे कोई संजोग ही है। तो कहा ईश्वर किसी माध्यम से अपने कार्य करवा देता है, उसको जो करवाना होता है। तो मैंने कहा महाराज मान लीजिए मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई मैं संजोग को मानूं। मैं सोचता हूँ मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, सामान्य सा लड़का हूँ, सीधा साधा। तो उन्होंने कहा भाई ये निर्णय तुम्हारा है कि तुम एक साधारण हो या अपने कार्य के लिए यहाँ आए हो सकता है हमारा मिलना संजोग होगा, आगे भी जीवन में तुम्हें लोग मिल सकते हैं, कोई संत मिल सकते हैं, कोई गुरु मिल सकते हैं, कोई परमेश्वर मिल सकते हैं। मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप एक मानो चीज़, जीवन में बहुत चीज़ें इंसान के ऐसे होती है जो उसकी सोच से परे है, वो नहीं सोचता, वो नहीं चाहता, लेकिन घटती है। दुख आते हैं कि नहीं आते क्या, सुख आते हैं कि नहीं आते आते। हम तो सदैव सुख ही चाहते हैं, मिलते हैं क्या नहीं मिलते महाराज। इसलिए ध्यान रखना कि जीवन में अभी तो यह है जीवन, जैसे जैसे इंसान के ये तुम सोच रहे हो कि भाई ये शरीर है तुम्हारा और शरीर का ज्ञान ही तुम्हारा है, तुम सोचते हो वो तुम्हारा अधीन है, तुम कर्म करते हो वो तुम्हारे अधीन है। लेकिन कुछ प्रारब्ध नाम की चीज़ होती है कि इंसान कौन है, क्या है, कहाँ से आया है। और ये पहचान तो नहीं है कि तुम अपना नाम बताओ, अपनी आयु 18-20 साल बताओ, मैं कितनी भी आयु तुम्हारी बता सकता हूँ, तो क्या होगा इससे। इंसान की आयु से उसका ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। इंसान के जीवन में बहुत घटनाएं होती है और ये तुम सज रहना कि तुम्हारे जीवन में बहुत घटनाएं होगी। तो एक बार मैं डर सा गया, मैं क्यों, अगर मैं सोचूं कि घटनाएं होगी इसका अर्थ ये निकलेगा कि कुछ गलत होगा या नहीं होगा। और इंसान की बुद्धि होती है वो गलत ही सोचता है घटनाएं होगी मतलब कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो ध्यान रखना कि बहुत लोग जीवन में टकरेंगे, क्योंकि इंसान का प्रारब्ध उसकी आत्मा से जुड़ा होता है। और आत्मा का प्रारब्ध, तुमने कहा कि भाई तुम भजन करते हो, कि तुमने चयन किया, कि मैंने कहा मैंने चयन नहीं किया, बस मुझे अच्छा लगता है भजन करना, बस ये अच्छा लगता है ना। कोई इंसान के प्रारब्ध क्या होता है कि कोई गलत संगत जाता है, यह उसकी प्रारब्ध में है। घर वाले नहीं चाहेंगे कि उसका लड़का शराब पिए, लेकिन उसका लड़का शराब के पीछे भागेगा, ये उसका प्रारब्ध है, उसके कर्म है। तुम्हारा प्रारब्ध है कि तुम यहाँ आए हो, तुम्हारा प्रारब्ध है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो, और भी जीवन में कुछ हो सकता है। और तुम्हारा प्रारब्ध है कि तुम कहते हो कि भाई मैं जल्दी उठ जाता हूँ या भजन गाता हूँ, ये सब ये तुम्हारा प्रारब्ध है। ये तुमसे क्या करवाएगा ये तुम थोड़ी जानते हो। मैंने कहा महाराज ये तो मैं नहीं जानता। तो बस उन्होंने ये कहा कि सज रहो, कुछ जीवन में होगा, घटनाएं होगी, लेकिन सबको तुम्हें ईश्वर का आदेश मान के कार्य करने। भजन वगैरह कैसे करते हो? मैंने कहा भजन वगैरह कैसे, बस पूजा पाठ की भगवान के सामने सारी दुनिया करती है, वैसे मैं करता हूँ। कभी जप वगैरह किया? मैंने कहा ये तो मुझे नहीं करना आता, ना मैं जप करता हूँ ऐसा कोई। बस सब कहते हैं महादेव, जैसे आरती वगैरह गाते मैं भी गा लेता हूँ। कि चिंता ना करो, जिसको करवाना होगा ना वो स्वतः सिखा देगा। तो ये बात मुझे अजीब लगी। मैंने कहा जिसको करवाना वो स्वतः सिखा देगा। मैं क्यों महाराज ये आप मुझे संतों जैसी बातें बता रहे हो। मैं अदना सा बालक हूँ, मुझे क्या पता किस तरह ये करवाना होता है या कौन करवाएगा कौन नहीं करवाएगा। तो कहाँ इंसान के कर्म तो गुरु ही बताता है, कि गुरु ही बताएगा कि उसके कर्म क्या होंगे, वो क्या करेगा।
मैंने कहा मेरे तो गुरु बाबा रामदेव जी महाराज मैं अंतर से मानता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, बस सोचता हूँ बाबा आप गुरु हो और महादेव मेरे भगवान है, यही सोचते कि बस एक साधारण इंसान की भांति भक्ति कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा गुरु देखो चयन करता है। चयन का क्या अर्थ है? हम ढूंढने जाते हैं, इसका अर्थ होगा कि हम अपनी बुद्धि का प्रमाण देने जा रहे हैं। क्यों? कि हम ढूंढेंगे, यानी हम अपनी बुद्धि से, तर्क से ढूंढ के लेके आएंगे। तो सोचिए कि अगर हमारी बुद्धि से हम ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कोई दिव्य तो नहीं मिल सकता, कि नहीं मिल सकता। और कोई गुरु ही दिव्य हो और वो स्वयं ढूंढे और वो चयन करे कि आपके हाथों से क्या करवाना है। तो मैंने कहा बस ये उलझन है, इसलिए हमने तो सोचा भाई किस तरह के संत मिलेंगे, कैसे संत होंगे, कोई ज्ञानी होगा कि नहीं होगा। हम तो कहा बेटा ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि तुम मुझे ऐसे कपड़ों में देख कर या बड़ा बड़ा तिलक लगा के देखे और मेरे प्रणाम कर दिए। मुझसे कुछ सुनो, मुझसे कुछ जानो, उसके बाद प्रणाम करो। तो ये समझ में आता है कि हाँ आपके अंदर ज्ञान है। इंसान को प्रणाम नहीं किया जा सकता, उसके अंदर हृदय में जो ज्ञान है, मस्तिष्क में जो ज्ञान है, उसी से साधारण और ज्ञानी इंसान की पहचान होती है। तो स्वतः कुछ नहीं करना, अपने आप होगा। और हर चीज विधान मान लेना कि बस ये बात तुम्हें मस्तिष्क में हमेशा याद रखनी कि मैंने क्या कहा है कि तुम्हें हर चीज विधान मान के याद रखनी है, जद्दोजहद नहीं करनी कि इसको ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और इतना जब उन्होंने कहा तो मेरी जीवन की उलझन इतनी उस वक्त भी बढ़ गई तुरंत ही। मैं क्यों महाराज इतना तो समझ गया कि महाराज कुछ अलग कहना चाहते हैं या मैं तो समझ नहीं रहा हूँ, क्या ये बता रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी जीवन में कुछ उथल पुथल होगा और पता नहीं कैसे। तो ये बात इतनी विचित्र लगी, आपको सुनने में लगती होगी कि क्या बात हुई उनके बीच में, क्योंकि जो बड़े ज्ञानी होते हैं वो अजीब सी बातें कहते हैं, जल्दी से समझ में नहीं आती कि क्या उनका तर्क है और क्या कहने के पीछे रहस्य क्या है। तो मैंने वहाँ से दूसरे दिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं किसी को भेजता हूँ, वहाँ से तुम्हें परमिशन दिला देगा और तुम जाके आ जाना। और देखो एक बात मेरे जीवन में सबसे पहले थी, मैंने जन्म से पहले ही बताया था, बहुत पहले बताया था कि मैंने जन्म से अनुभव किया कि हमेशा लोगों के मुकाबले भगवान मेरी बहुत जल्दी सुन लेता। ये पता नहीं क्या बात है, बहुत जल्दी। ये मान ली कि मेरा जीवन चमत्कार भरा स्वतः ही रह गया। अब क्या होता है क्यों नहीं होता ये मुझे नहीं पता था। मेरे साथ रहने वाले भी अनुभव करने लगे थे कि भाई तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो वहाँ से हम लोगों ने परमिशन ली और हम गए दोनों। और एक हमारे साथ वहाँ से गढ़ वाली जो बोलते हैं कि गाइड के बिना वहाँ जाने नहीं देते, और उस वक्त तो समय बहुत ख़राब था। तो हम 3 जने गए थे। आगे पत्थर वत्थर टूटे पर रोड तो थी नहीं, वो पगडंडियाँ होती पहाड़ों पर चलने के लिए, वो सारी टूटी हुई थी। और वहाँ से आगे चलते हैं तो आर्मी की छावनी वगैरह आती है, लेकिन उससे पहले एक अलग अलग स्पॉट बने होते हैं चेक पोस्ट की जगह। चीड़बास जगह था, चीड़बासा एक भोजबासा एक जगह, ऐसी जगह आती है। वहाँ तक गए थे, इतनी ठंड पड़ने लगी थी कि अंतिम महीने थे जो कपाट बंद होते हैं उस वक्त ही गए थे हम। तो ठंड पड़ने लगी थी और सांस सी फूल रही थी, सांस नहीं आ रही थी। और इतना कोहरा सर्दी की वजह से भयंकर हो गया कि दोपहर के 3 बजे, लेकिन इतना भयंकर कोहरा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, दिखा नहीं जा रहा था। रास्ते पे जो पगडंडिया थी वो गाइड आगे चलता है, वो बता देता भाई यहाँ से चढ़ो, यहाँ से चढ़ो, यहाँ से चढ़ो। और हम भोजबासा को पार कर गए थे और गोमुख से मान लीजिए पास में ही था, लेकिन चलते चलते इतनी सांस में दिक्कत आगे लग रहा था कि सांस अब निकलेगी। और मेरे साथ जो मित्र था वो थोड़ा नशा करता, नशा का तो वो सिगरेट वगैरह तंबाकू तो उसने सोचा भाई सांस के लिए शिकायत है तो मैं ज़्यादा सिगरेट पी लेता हूँ, ये सही रहेगा। उसके साथ 5-10 पैकेट थे, उसने हाँ बार बार करते सिगरेट पीता गया। उसने सोचा कुछ गर्मी मिलेगी सीने में तो सांस अच्छे से आएगी, वो पीता गया। मैंने कहा तू ये होगा कि नहीं होगा, तेरे पेट में गर्मी होगी और दिक्कत आ जाएगी, तू ऐसा तो मत कर। कि नहीं मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। तो वो गाइड तो कहा अब रुक जाते हैं, कोहरा इतना हो गया चला नहीं जा रहा है। और सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि जैसे जैसे पैर आगे रख रहे हैं तो भाई जीवन से दूर जा रहे हैं, ये लगने लगा था। लेकिन
ये चीज़ मैंने शुरू से बताई कि अंतर में हमेशा लगता था ईश्वर साथ है और कुछ अच्छा ही होगा। तो ये सोच के मैंने कहा नहीं, चिंता ना कर, अगर ईश्वर कठिनाई में, उन्हें पता है कि हम कठिनाई में, तो वो सोचेगा। और महाराज जी का आशीर्वाद भी वहाँ से लेके ही चले थे, गंगा जी का। तो ऐसा करके एक जैसी एक जगह आई, बिल्कुल लगा था मूर्छा सी आने लगी, शरीर पूरा बर्फ़ की वजह से अजीब सा हो गया। और मैंने तुरंत ही उसको, जो गाइड था, उसको कहा भाई कहीं रुकने की जगह बीच में, उसने कहा पहाड़ों में कहाँ जगह मिलेगी, और जो बीच में गांव थे वो हमने पार कर ली, आप कहीं पहाड़ के सहारे या सपट के बैठ जाएं तो बात अलग है। तो उसने कहा रुकने की जगह भी नहीं है। हमने सोचा सुबह दर्शन जल्दी निकलेंगे तो शाम को वापस आ जाएंगे, लेकिन कोहरा इतना है। तो फिर माने कि उस वक्त मैंने अंदर से याद किया था बाबा कि बाबा महादेव तो अब पता नहीं कब समाधि से उठेंगे और वो तो ठंड में रहने वाले हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। और बाबा आप सुनो और किसी तरह ऐसी व्यवस्था करो कि कुछ हो जाए। और उसी वक्त उस गढ़वाली ने मुझे, जो गाइड था, उसने कहा था कि आप अपने भगवान को याद करो भाई, हो सकता है वो बेड़ा पार लगा दे, नहीं तो रात को यहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो अंतर से ऐसा, बहुत अंतर से, मतलब यहाँ शरीर से पीड़ित होकर अंतर से याद किया बाबा को, बाबा ऐसा कुछ करो चमत्कार के रास्ता किसी तरह साफ हो जाए। तो आप मानोगे नहीं, उसी वक्त ये तत्क्षण कह सकते हो 10, 15, 20 मिनट, तो 20 मिनट में सूर्य की हवा आसमान में निकलने लगी थी। मुश्किल से 3, साढ़े 3 बजे थे और वो कोहरा पहाड़ों से बर्फ धीरे 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 पिघलने लगी और इतना ज़्यादा साफ होने लगा, ऐसा लगा सांस आने लगी। और उसी वक्त इतना भयंकर चमत्कार हुआ बाबा का कि सारा रास्ता एकदम साफ, चीज़ें दिखने लगी थी, पानी कोहरा मतलब बिखरने लगा था और रास्ता भी दिख रहा था। और एक ठंड में सूर्य का कितना महत्व है भगवान का, कितना आप समझते हैं। तो आराम होने लगा था और मुझे लगा भाई अब तो बाबा ने सुन लिए। तो उस दिन गढ़ वाली ने भी कहा था, गाइड ने, कि भाई साहब आपके इष्ट तो है बहुत मतलब वास्तव में बहुत जल्दी सुन लेते हैं, अब हम चल सकते हैं। तो मैंने कहा तो फिर चलें जल्दी अपन, ताकि हम बहुत सोचें कि संध्या तक वापस आ जाए। ऐसे करके हम टूटे फूटे पहाड़ थे उस पर चढ़ने लगे थे, चढ़ के हम पहुँचते पहुँचते मैं लेट हो गई। तो वहाँ गोमुख से थोड़ा सा पहले वापस दर्शन कर ली गोमुख के, और वहाँ पे एक शिवलिंग है पत्थर की बनी हुई, वहाँ पर मैंने पूजा पाठ की और वहाँ से जल लिया। वापस आते वक्त थोड़ी जगह थी पास में, वहाँ पर आर्मी का कैंप था पहले, तो उस कैंप में हम अंधेरा होने लगा था। तो मैंने कहा यार रुक जाते हैं यहाँ पर, रात पर नहीं लगता मैं कि चलना पड़ेगा। तो भाई चल नहीं सकते, मुझे लगता है इस रात तो हो जाएगी, लेकिन वापस हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचे, रास्ता कठिन है। तो उसने कहा कहाँ कैंप में रुक जाते हैं। तो आर्मी वाले कैंप में हम 3 जने रुके थे और वहाँ उन्होंने खाना पीना खिलाया हमें और रात भर रखा। तो वापस अब जब महाराज के पास आए सुबह दर्शन करने के दूसरे दिन, तो तब महाराज ने, लेकिन पूरे सफ़र में जितनी बाधाएं थी वो मुझे नहीं दिखाई दी। लेकिन पता नहीं क्यों कि महाराज की सारी जो आवाज़ें थी, जो कुछ घटने वाली या कुछ जीवन में बदलने वाली, तो वो मेरे सारे मस्तिष्क में मेरे चलने लगी थी। और उन्होंने कहा जैसे जैसे तुम्हारी आयु बढ़ेगी और ज्ञान भी होता जाएगा, सोते कुछ नहीं करना, और जीवन में जिसको जो आना है वो अपना आप आता जाएगा, जिसका जो कार्य है वो होता जाएगा, तुम्हारा भी कार्य होता जाएगा। तो वहाँ से वापस महाराज के पास आए दूसरे दिन सुबह, दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। फिर कहा, मैंने कहा आज सुबह जल्दी निकलते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी गाड़ियाँ होती हैं वहाँ से, क्योंकि एक रूट ऐसा होता है कि सुबह जल्दी निकलते हैं तो शाम को पहुँचते हैं, शाम को गाड़ी नहीं चलती। सुबह का सफ़र में एक वक्त गाड़ी चलती है। तो रात भर महाराज के पास रुके और थोड़ी बातें हुई ज्ञान की। उन्होंने इतना ही कहा था, बस जो मैंने कहा वो याद रखना बेटा, ठीक है ना। और महादेव निश्चित ही हमेशा ऐसा लगेगा तुम्हें वास्तव में साथ हैं और अनुभव कराते रहेंगे तुम्हें। तो मैंने बस सर हिला दिया। लेकिन मुझे सही बताऊँ, अब कितनी करे तो इंसान की अबोध बुद्धि हो ही जाती है। तो सोचा कुछ नहीं, ठीक है, अच्छा है आपने जगह, अपने कौन संत हैं या कोई साधु हैं जो इतना अपने जीवन में घटेगा, ऐसा नहीं। तो हम वापस वहाँ से चले गए और वापस पहुँच गए हम अपने स्थान पर 2-3 दिनों में।
और उसके बाद जैसे ही हम आए तो घर पे सबसे बड़ी उलझन थी कि घर पे गांव में क्या कहते हैं बहुत जल्दी शादियां वगैरह करते तो हम उन्होंने कहा सगाई वगैरह देख रखी है, ये है वो है। तो हमने हमने क्या कम समझ थी नहीं, तो हम कहा ठीक है। और घर वालों ने चयन किया और 4-6 महीने के अंदर उस वक्त सगाई करने के बाद हमारी जो शादी है वो हो गई। और उसके बाद मेरा इंटेंशन धीरे धीरे भगवान की तरफ या एक पागलपन की तरीके से बढ़ता गया। मुझे लगता भाई जैसे एकांत मिले मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुझे अगर आधा घंटा मिलता है तो मुझे अपने दिनचर्या को छोड़ के भगवान को समय देना चाहिए। और मैंने धीरे धीरे वैसा करना शुरू कर दिया। घर पे शुरू में ऐसा कहते भाई रात को इतना लेट क्यों करता है, कहाँ आना है, क्या जाना है, क्या मंदिरों में इतना ज़्यादा घूमना है, दुनिया पूजा करती है तुम इतने देर कर लिया करो। अब कोई किसी को कह नहीं सकता। ये पूजा का एक विषय ऐसा है कि आप पूरे परिवार को क्या कहोगे, आपके पास कोई शब्द नहीं है। कोई अगर आपको ये उठा के कहे कि आप पूजा क्यों कर रहे हो, तो आपके पास मैं जानता हूँ कि कोई शब्द है नहीं, कोई उत्तर नहीं। इसका जो प्रति उत्तर है वो आपके पास है ही नहीं कि आप क्या करोगे और क्यों करोगे। और मैं करता गया और धीरे धीरे अनुभव भी बढ़ते गए। और धीरे धीरे हर बार साधना वगैरह पूजा पाठ करता तो कुछ ना कुछ देवी देवताओं के दर्शन होने लगे। और उसको आकर्षण है देवताओं का वो बढ़ने लगा। अंतर में से सोचता था कि भाई और समय दूं। और धीरे धीरे जो मित्र थे किसी न किसी परिस्थिति में मुझसे कोई जुड़ता तो वो दूर चला जाता, पता नहीं क्यों। लेकिन जो घनिष्ठ मित्र थे वो भी धीरे धीरे करके एक करके, कोई सी परिस्थिति होती किसी का काम नहीं चलता, कोई पढ़ाई के चक्कर में ऐसा करके कि मुझे छोड़ के एकांत, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे मुझे एकांत में ज़्यादा रहना है। तो धीरे धीरे अब पत्नी भी कहती है आप क्यों करते हो इतना ज़्यादा, सब दुनिया करती है, आप अब उत्तर किसी को कुछ नहीं देता। बस ठीक है, धीरे धीरे इतना समझ गई भैया अब दुनिया के अलावा ठीक है इनको थोड़ा ज़्यादा है भगवान से अट्रैक्शन, या ज़्यादा इनको करना होता है, करते हैं, इनका स्वभाव हो गया। इंसान को आज दुनिया स्वभाव से जान ही जाती है। मैंने कहा ना आपकी आदतें आपका परिचय बन जाती है। तब क्या होता है कि धीरे धीरे समझ गए भाई दुनिया कोई कुछ करे, कोई इनको बस आदत है, अपने जवाब क्या देना है करते जाओ। धीरे धीरे सबको पता चल जाए भाई इनका अभ्यास ऐसा ही है, ये तो आदत है इनकी, करेंगे बस। दुनिया आप 2 दिन नए को कहेगी, पुराने को कोई कुछ नहीं कहेगा। तो वैसे ही तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। और जितना समय होता मैं एकांत में चयन करता और धीरे धीरे मेरे अनुभव बढ़ने लगे। और फिर मैंने महाराज की वो बातों पर गौर किया, भाई आप कभी जप करते हो कि नहीं। महाराज ने ये बोला था कि जप तुम करते हो कि नहीं करते हो। हम जप का सहारा लूँ कि नहीं लूँ, जप करूँ किसका करूँ। तो बस उस वक्त बाबा को याद करता था। मैंने बाबा का जब था ओम सोहम निकलंग ने जाए नमः, वो शुरुआत मैंने करना शुरू किया। मैंने कहा बाबा को गुरु माना है तो गुरु से ही शुरू करेंगे। उलझने बढ़ती गई। मैं ये शब्दों में नहीं बता सकता कि क्या होता है, बस अंतर में ऐसा द्वंद्व हो गया भाई ये जप करना है। और क्या बाबा कहते हैं कि क्या नहीं दर्शन देते हैं कि भाई कभी दर्शन का अनुभव हुआ नहीं था बीच में। उस वक्त पहले जब जप का काम पड़े तभी इंसान को दर्शन हो, तब मैंने वो जप करना शुरू कर दिया बाबा का। और धीरे धीरे करते करते कि घटनाएं बढ़ने लगी। मुझे हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई विचित्र से दर्शन होते, कोई न विचित्र दिखता, सब देवी दर्शन। कभी कोई संत दिखता, कभी कोई कुछ नहीं, पहचान में किसी को नहीं पा रहा था। और करते करते मेरी शादी को 3 साल के करीब हुए थे, तब एक गुड़िया का जन्म हुआ था। और वो 8वें महीने में हो गई थी। जो होते कि 9 महीने पूर्व बच्चा होने में होती है, 8वें महीने में गुड़िया हो गई थी। गुड़िया होने के बाद वो जो साइंस भाषा में ये कहते हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको, कि जिसको बोलते ताने आना, कन्वर्जन होना, उसको बहुत ज़्यादा आने लगा। और आप मानिए कि अगर बच्चा हो तो देख कर आप कुछ भी, आपके अगर अंदर आपके संतान है और आप उसको देखकर सही नहीं कर पा रहे हो तो आपको कैसा लगेगा।
तो मेरे सामने करने लगी कि उसको देखकर वो पत्नी भी करती है, क्योंकि माँ है वो, तो क्या कहें। और मैंने अंतर में ये कहने लगा, बाबा इससे अच्छा तो कि भाई कोई संतान वंतान होती नहीं, मैं तो देख ही नहीं पा रहा उसको। और ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ कि 10 दिन ऐसी स्थिति हुई, दवाई लग नहीं रही थी कोई। और मैंने वहाँ घर वालों ने कहा भाई अब दिखाते हैं, वो डॉक्टर को दिखाने हम लोग चले गए थे। और डॉक्टर ने, बच्चों के डॉक्टर ने देख के यही कहा था, भाई ये बच्ची अब आधा घंटे ही ज़्यादा से ज़्यादा जिएगी। अब सोचिए कि इंसान के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है इसी, अगर कोई बात कह दे और वो इंसान माता पिता के सामने आपको कहे कि बस आपके बच्चे की आयु है जो अब पूरी होने वाली, और वही आधा एक घंटा के अंदर। और उसी क्षण वहाँ से मेरे जीवन का फिर बदला, क्योंकि मैंने अंतर में ऐसा विचार आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और हमारी पूजा कहाँ गई, मैंने पूजा पाठ की, भक्ति की, वो गई कहाँ। कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सहायता ना हो मेरी। और मैंने ये घटना देखी, आप कितनी विचित्र होगी। मैंने उसको छीना डॉक्टर के हाथ से। मैंने कहा नहीं आप डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होगा और इसको कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ आप की, मैं समझता हूँ आपकी पढ़ाई, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसको कुछ नहीं होगा। और ऐसा करके तो परिवार से थे, पत्नी भी, उनका आप ऐसा मत करो, डॉक्टर को एडमिट करने दो। डॉक्टर ने कहा एडमिट भले ही करो, लेकिन मैं जानता हूँ भाई ये लड़की ज़्यादा से ज़्यादा बच्ची आधा घंटा 1 घंटा जिएगी। और लेकिन आप मानिए कि मैंने किसी को नहीं देखने दिया और उसको खींच लिया अपनी ओर। अंतर में लग गया था बस इसको कुछ नहीं होगा। और अंतर में जैसे कोई बोल रहा है, और ईश्वर उसी वक्त आपके पास में सबसे ज़्यादा होगा जब आपके अंतर में हृदय में पीड़ा होगी। और मानिए मैं उस क्षण को याद करता हूँ तो आज मतलब कितनी विचित्र आज भी मेरे लिए वो विचित्रता है कि मैंने छीना उसको। और छीनते मैंने कहा बस यहाँ चलते हैं। और मेरे घर से थी और मेरे भाई थे बड़े, तो उन्होंने कहा तुम पागलपन नहीं कर रहे हो, ऐसा मत करो कि देख लो। मैं कहा नहीं अब ये जाएगी तो मेरे हाथों से ही जाएगी। मैं देखना चाहता हूँ कि इसके प्राण कैसे छूटते हैं। मैं इसको अब अपने आप पास में रखता हूँ। और वहाँ से हम वापस अपने गाँव आ गए। तो मानिए कि एक इंसान जब ऐसी परिस्थिति में हो, जब उसको लगे कि दुनिया ने उससे मुख मोड़ लिया है, तो ईश्वर कब कार्य करता है उसका। तो मैंने उसी क्षण वापस शाम को क्या हुआ कि कितना विचित्र ये दृश्य आप खुद अंतर से अनुभव कर सकते हैं। मैं इसलिए आज को बता रहा हूँ कि जीवन के बदलाव का समय, बदलाव कैसे हुआ, क्या हुआ, किसका कैसे मिलन हुआ, तो ये इसलिए बात आ गई सारी। तो मैंने वहाँ से घर पे आए तो शाम को 4 बजे थे। मेरे घर से थोड़ा मतलब मान लीजिए कि 5-7 किलोमीटर गांव के पास में बाबा का मंदिर था। तो मैं जैसे घर पे आए, मैंने वो बच्ची थी उसको तो माँ के पास और मेरी पत्नी के पास छोड़ के मैं वहाँ से चला गया। जो पिताजी थे वो भी चिल्लाए कि तुमने यहाँ से ले लिया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला एडमिट करने का। डर गए थे सभी। मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे बस। ऐसा करके मैं, सब लोग चिल्ला रहे थे लेकिन मैं किसी की नहीं सुन रहा था। उस क्यों नहीं, क्या पता नहीं क्या हो गया मुझे। और मैं सबको वहाँ से लेके तो आ गया, अब किसके भरोसे, ये सोचिए आप। तो मैंने वहाँ से निकला और मैंने कहा ईश्वर, मैंने बाबा की शरण यही ली कि मैंने बाबा, मैं रो रहा था कि मैं बाबा, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी जीवन में, ऐसा लगा नहीं कि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है। मैं अपने अंदर से भक्ति कर रहा हूँ। और फिर उलट पुलट बातें दिमाग में आने लगी। तो मैंने कहा ये बस इससे अच्छा तो कुछ संतान होती नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इतनी छोटी अबोध हो और मानिए कि 3-4 महीने की, तो आपके साथ में क्या बीतेगा। तो मैंने कहा वहाँ से निकल के घर से और मैं बाबा के मंदिर चला गया था। मंदिर के पास में ऐसे एक पुराने गांव में मंदिर होता है, तब ऐसे छोटा कमरा सा होता है, वो नीचे मंदिर है, ऊपर कमरा बना सा। तो मैंने दीवार चढ़कर कमरे, मंदिर के जो गुंबज होता है उसके पास, मुझे वो दिन याद है, मैं सो गया वहाँ पर। और उस वक्त मैं बाबा का जप कर रहा था, मतलब हमेशा ही बाबा को याद करता था, महादेव की सिर्फ पूजा करता था, जप नहीं कभी किया। तो मैंने वहाँ से बैठ गया। मेरे दर से आज भी आंखों में घूमता है कि रो रहा था, वहाँ सो गया।
उस वक्त फ़ोन चल रहे थे, रिलायंस के फ़ोन थे वो, पुराने तो मैं पढ़ता था तो फ़ोन था मेरे पास, तो घर से फ़ोन आया आधा घंटे बाद। और उससे पहले क्या हुआ कि मैं जैसे सोया, मैंने कहा बाबा मैं घर नहीं जाऊंगा, अब क्या करूंगा, किसके मुंह से जाऊंगा, कोई अगर कुछ हो जाए तो मुझे घर पे क्या कहेंगे कि तूने दिखाया नहीं, कल को हो सकता है डॉक्टर बचा लेता। अब मैं किसी कार्य का नहीं, क्या करूं क्या नहीं करूं, और ऐसा करके, और अंतर में ऐसा गुस्सा भी आता। कभी कभी देखो दो कारण होते हैं, अगर आपकी भक्ति पक्की है तो भगवान पे आपको क्रोध भी आएगा, भक्तों को आता है। अजमाल जी महाराज को आया था कि नहीं आया था, उन्होंने लड्डू से मार दी थी भगवान द्वारकाधीश को सिर पर। तो भक्ति पक्की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 दिन भक्ति की गुस्सा, जब आपकी पीड़े होगी तो अपना आप आ जाएगा। क्योंकि तब मैंने वहाँ से अंतर में निश्चय किया मैं कि बाबा मैंने जीवन में जब तक समझ पकड़ी है, और आपको जाना, मैंने आपको पूजा पाठ है, बहुत पूजा पाठ की आपकी, कभी मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, और मुझे ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि मैं खुद एक साधारण ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तो मुझे बस आवश्यकता पड़ी नहीं। और अगर आज ऐसा होता है तो मैं ये आपके मंदिर में बैठ के कह रहा हूँ कि जिस गली में, जिस नुक्कड़ पे तुम्हारी तस्वीर होगी, उस गली में मैं प्रवेश नहीं करूँगा जीवन पर्यंत, और मैं ये सब चीज़ों को त्याग दूंगा। ठीक है ना। और अंतर में सोचा कि जब ऐसे इंसान की पीड़ा होती है तब गुस्सा सारा ही आता है, तो सारा चारा वैसे बाबा को मैंने कहना शुरू किया अंतर में, और रो रहा था। तो मानिए कि आधा घंटा बाद में, उस वक्त जो कन्वर्जन थे बच्चों के, वो उसकी वो बच्चे को कम कम मानिए कि थोड़ी थोड़ी देर में आते थे, 2-4 मिनट में, और वो आंखें हाथों कैसे, छोटी बच्ची होती है तो हाथों को कैसे पकड़ के, मतलब हाँ कह नहीं सकता ये बात को, मुझे आज भी बड़ी पीड़ा होती है कि वो आंखें बिल्कुल बंद कर लेती, जैसे जैसे लग रहा है उसको कोई करंट लग रहा है, और देखा नहीं जा रहा था। तो शाम को 4 बजे घर से फ़ोन आया था कि दुकान बैठा घर पे आ जा। मैंने कहा मैं बस, मुझे देखो फ़ोन आते क्या लगेगा, आप अगर उस क्षण क्या सोचोगे कि कुछ घटना थी वो घट गई। तो मैं ये बात आपको नहीं बताने वाला था, लेकिन बात ये आ गई जीवन की। तब क्या हुआ कि उन्होंने कहा था, मेरी माँ ने फ़ोन उठाया कि ये कहा कि भाई तू आजा, अभी तक अभी कुछ नहीं हुआ, अभी वो ठीक है, मतलब वो खेल रही है ऐसा। तो मुझे लगा मुझे ऐसे बहलाने के लिए कैसे कुछ हुआ है कि घर बुलाने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने फ़ोन काट दिया। तो थोड़ी देर हुआ कि आधा घंटा घंटा भर फुल हुआ, और होते ही फिर फ़ोन आया पत्नी का, बोला कब आप आ जाओ घर पर, अभी कुछ नहीं हुआ है, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, बाबा की कसम खा, बाबा को वो बहुत मानती है बहुत ज़्यादा, तो बाबा की कसम खा के कहती हूँ, विश्वास करो मेरा कि अभी वो ठीक है, 2-3 घंटे से तो कुछ हुआ नहीं है। मैंने फिर भी मुझे विश्वास नहीं, मैंने कहा हुआ नहीं तो हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है तो कुछ होगा ही। और फिर रात को मान ली 4 बजे मैं वहाँ मंदिर गया था, 9 बजे मेरी आंखें सूज गई थी, मतलब यहाँ दुख से, और बार बार उल्ट फुलट दिमाग में विचार आ रहे थे। वो भी बार महाराज की बात भी भूल नहीं रहा था, आज भी अगर आपको कह रहा हूँ तो क्या भूला नहीं, तो वैसे भी समझिए। तो उन्होंने कहा था कि घटनाएं घटेगी बहुत ज़्यादा, और हर घटना तुम्हें ईश्वर के पास ले जाएगी, ध्यान रखना। बस ये उनका मूल मंत्र समझिए कि हर घटना तुम्हें इतना विश्वास दिला देगी कि ईश्वर जगत में है, और तुम्हारी भक्ति प्रबल बढ़ने लगी। तो मैंने कहा कितना मिथ्यावादी है, पता नहीं ये जगत और लोगों की वाणियाँ भी कितनी हैं, और पता नहीं किस तरह उन्होंने घटने का कहा था, अब घटनाएं घटने लगी हैं जीवन में। तो ये सोच के रो रहा था। 9 बजे फिर वापस फ़ोन आया घर से, और यही बात कही थी कि आप विश्वास कर लो और घर पे चले हो। और कसम खा के कहती हूँ, पत्नी ने कहा कि मैं बोल रही हूँ, बाबा की कसम खाती हूँ, मैं बाबा को, मैंने कहा बाबा को बहुत मानती। तो उन्होंने यही कहा था, और कहते ही क्या हुआ कि मुझे विश्वास हुआ कि वास्ते में कुछ हुआ। तो मैं नीचे उठा और मंदिर अंदर प्रवेश किया, मंदिर में दर्शन किए, और जी भर के रोया। अभी रोने का कारण था, अब भगवान की कृपा मान लीजिए नहीं मान लीजिए, तब तक यही लगा था भाई आज कन्वर्जन नहीं होंगे जल्दी से। इंसान को डॉक्टर की बात के अलावा विश्वास जल्दी से होता नहीं है, एक बहुत बड़ी दुनिया है, मैं खुद जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। तो आप मानिए कि विश्वास, डॉक्टर ने कह दिया, विश्वास हमें हो जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है। डर रहा था अंदर से, और
अबोध ही था। एक आयु मान लीजिए, जब तक पूरा समझ में नहीं आए, ज्ञान नहीं समझ में आए, गुरु नहीं समझ में आए, भक्ति नहीं समझ में आए, तब तक इंसान अबोध ही रहता है। और घटनाएं किसके साथ घट रही थी? शरीर के साथ घट रही थी। ज्ञान तो आत्मा में था। और फिर मैंने वहाँ से निर्णय किया कि मैं अब घर जाता हूँ। और मैं बाबा को हाथ जोड़ के डर रहा था, मैं कि बाबा मेरी बस तू लाज रखने ना, कभी मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं है और मेरी बातों को बुरा नहीं मानना। और साथ साथ रोना ये भी आता था कि जिसकी भक्ति मैंने सदा ये मान लिया कि बिना कामना के, कामना रहित होके कि उससे उसके सामने आज बच्चों के लिए भगवान को कुछ भी भला बुरा कह रहा हूँ गुस्से में, ये भी उचित नहीं है, ये गलत है बाबा। मैंने प्रेम किया है, मैंने आपसे जितना परिवार से किया है, पत्नी से किया है, जितना पुत्री से किया है, उतना ही आपको किया है, लेकिन क्यों मैं आवेश में आपको कुछ कह रहा हूँ, ये भी मैं नहीं समझ में पा रहा हूँ। और वो तो बाबा है साक्षात नारायण, तो उन्होंने बस क्या कहें, वो तो मैं तो वहाँ प्रणाम करके चला है रो के, और आया तो सच में मेरे लिए जीवन का ये पहला ऐसा चमत्कार हुआ कि जब मेरी आयु 21 वर्ष 22 वर्ष मान लीजिए हो गई, उस वक्त की बात ये हो गई। और मेरा विश्वास और उसी संत की बात फिर याद आई। क्या कहा उन्होंने कि जैसी जैसी घटनाएं घटेगी, ये घटनाएं इसमें सिर्फ तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए है कि जगत में ईश्वर नाम की कोई चीज़ भी है और तुम्हें उसके लिए भी खाली कुछ करना है। और फिर मेरी सच्ची बताऊं तो घर के अंदर ऐसा मानने लगे थे भाई वास्तव में इसके जो इष्ट हैं उसका प्रबल प्रभाव है। और जो पत्नी मुझे समझाती थी कि दुनिया करे उतना करो, आप ज़्यादा क्यों करते, उतना अच्छा नहीं लगता, आजकल कौन करता है इतना पूजा पाठ। मैंने यही कहता था, मैं अब नहीं जान पाता मैं क्यों करता हूँ। मुझे अब ये भी बात समझ लीजिए, जिस इंसान के पास संपन्न परिवार हो, जो इच्छा है वो हो, तो क्यों करेगा। अगर गौतम बुद्ध भक्ति करता है तो क्यों करेगा, क्यों करेगा, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो यही मेरे पास जवाब था कि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन यही बात मैं उनको यही शब्दों में कहता, भाई मुझे भगवान से प्रेम है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई उस चीज़ के बाद मेरे परिवार से मेरा ये विघ्न बंद हो गया कि मैं क्यों करता हूँ। उन्होंने कहा बस इसके जो इष्ट है उस पर विश्वास है, इसको करने दीजिए, जैसा ये करता है इसको करने दो। और हो सकता है भगवान ने रास्ता खोला होगा, क्योंकि तब तक जानते हो आपको कि आज के संसार ये आपको ये कैसे विश्वास दिलाए कि आप अगर घर से आपको कौन कह दे कि आपका पति है, पत्नी है, आपके माता पिता है कि हाँ आप जाइए एकांत में 1-2 दिन, 2 महीना, आधा दिन, 10 दिन, 20 दिन बैठे रहिए, घर पे मत आइए, जो करना है करें, तो ये संभव नहीं था। तो ईश्वर ने भी मेरे साथ साथ अंतर में समझ गया था कि उन सब के समझाने के लिए किया हो। तो ऐसी घटनाएं हुई और फिर मेरा विश्वास बढ़ता गया और मैंने बाबा का जप शुरू करना, ज़्यादा करना शुरू कर दिया और भजन भी गाता। फ्री टाइम होता जब घर पे भी मेरे साजबाज होते हारमोनियम वगैरह, घर वालों को भजन का पता था, इसको शौक़ है, सबके अलग अलग शौक़ की रुचि होती है, तो भजन गाता, माता पिता को अच्छा लगता भजन हाँ कि अच्छा गाता है। और मेरी दादी जी थी घर पे, वो बहुत सुनती थी भजन वगैरह, तो ऐसे ऐसे करके मेरा अटैचमेंट बढ़ा। और एक दिन क्या हुआ कि मैंने सोचा अब बाबा के जब बहुत कर लिए, अब महादेव की भक्ति, बाबा का आदेश करके महादेव की जप करें। और मैंने धीरे धीरे महादेव के जप करने शुरू कर दिए, महामृत्युंजय के। और उससे क्या हुआ कि जीवन में इतना बदलाव आया कि मुझे हर चीज़ अलग देखने का नज़रिया मेरा बदलने लगा। सुख को सुख की भांति, दुख को दुख की भांति, किस तरह इसके ऊपर से चलना है। सारा ज्ञान देखो, महादेव है क्या कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति है, परिवार सहित है लेकिन वैरागी है और परम ज्ञान के दाता है। और स्वतः ही उनकी भक्ति से आपको ज्ञान होने लगा। तो बाबा की भक्ति करता और महादेव की मृत्युंजय की जप धीरे धीरे करने लगा। करते करते एक दिन ऐसा दिन आया कि
मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। देखो कोई संकल्प पूरा हो जाता है। मैंने कहा बस महामृत्युंजय जब मैं 5 लाख करूँगा, मैंने कर ली, करने के बाद में अब क्या करते हैं, अब कुछ अच्छा करें और अच्छा। हर बार यही रहता एक किसी, मैं इसलिए आपको बार बार बोलता कि थकावट आती है ना कोई माला के अंदर, तो आप क्या सोचते हो कि बस थक गया हूँ, लेकिन ये मेरे जीवन में नहीं आता। करता करता करते ये सोचता कि अब और क्या, मतलब किस कठिनाई से निकलूँ, थोड़ा और कठिन करूँ। तो विचार आया कि भाई मुझे देवी के जप करने चाहिए, और मैंने चयन किया भाई किस देवी के जप करूँ, कौन मुझे बताए। देखो आप अकेले होते हो तो बहुत समझाने गुरु हैं, तब तक सिर्फ बाबा और बाबा महादेव ही थे, कौन बताए मुझे कौन से जप करने। और जल्दी से मैं विश्वास नहीं करता कोई भाई मुझे कुछ कह दे ये जप कर ले तो मेरा मन नहीं मानता। तो मैंने बस महादेव पर छोड़ा, महादेव मैं किस तरह करूं, आप बताओ कौन सी देवी की जप करूं। और मुझे माता से प्रेम तो था ही, महादेव को पूछता था। तो करते करते एक दिन रात को मैं संध्या कैसे मैं सो रहा था, और देखो विचित्र दिन होते हैं कि आप जब की कोई पूजा पाठ करते हैं तो घटनाएं हो ही जाती हैं। तो मैं उसी रात महादेव की पूजा करके आ रहा था, और मासिक शिवरात्रि का व्रत ही था, और अंतर में बस यही प्रश्न दिन भर गूंजता कि काली माता के जप करूँ, का पार्वती माता के जप करूँ, का चामुंडा के जप करूँ, का कुंजी का करूँ निर्माण। एक इंसान के सामान्य होते हैं ससुर में। आपके प्रश्न आए थे तो मुझे लगता था हर प्रश्न के हाँ कि मुझे पता है कि इंसान की पहली अवस्था क्या होती है। तो मेरे जीवन में आ गया कि भाई मुझे ज्ञान नहीं था, तो अंतर में बस यही दिन भर प्रश्न रहता। और प्रश्न होने के बाद क्या हुआ कि ये दिमाग में बात आई कि शाम को सोच रहा था मैं क्यों हे महादेव आप ऐसा करो, आप ही बता दो, आप ही कोई मार्ग बताओ कि मैं किसके जप करूं, क्योंकि देवियां बहुत हैं, ऐसा नहीं हो कि मैं किसी गलत देवी के जप कर लूं और मुझे किसी और की करनी चाहिए। तब ये हुआ कि उसी रात जैसे मैं सोया, सोते सोते मुझे अब एक जप सुनाई दे रहा है, और एक मंत्र मेरे कानों में गूंज रहा है। ठीक है, वो मंत्र है माता तारा का। दूसरी महाविद्या है 10 महाविद्याओं में। माता तारा कलकत्ता के पास जाएंगे बंगाल में, तो रामहट जगह आएगी, और भगवान राम ने वहाँ उनका साधनाएं की थी, और बहुत प्रमाण है। शिव माँ भी कहते हैं इसको, क्योंकि जब भगवान महादेव ने हलाहल विष पी लिया था, तो माँ तारा के रूप में उन्होंने भगवान की शुद्धा यानी गले के जो उसकी उष्णता था, उसकी विष को नाश करने के लिए अपना स्तनपान करवाया था, वो माँ तारा है। तो उसका मेरे कानों में मंत्र गूंज रहा, और वो मंत्र अब मैंने सोचा भी रात में ऐसे ही दिन भर विचार करते हैं वैसे अपने आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने सोचा ऐसे ही सुनाई दिया होगा कोई मंत्र तारा तारा तारा। तो दूसरे दिन लेकिन अब दिन भर चलता हूँ वही मात गूंज सी, वो सपना जैसे लग नहीं रहा, जैसे लग रहा है कोई कान में कुछ कह रहा है। और तब तक मुझे ये पता नहीं था कि मुझे कौन सी देवी की जप करनी है, क्योंकि तारा तारा तो क्या जप होगा, कोई जल्दी से 10 महाविद्या के बारे में लोग ऊपर से जानते, कोई गहरी बात जानता नहीं। तो अब तो मैंने क्या करा, धीरे धीरे उसके बारे में इधर उधर से पुस्तक लाया, जो देवी भागवत पुराण है, क्योंकि देवी में सब सारा आपको वर्णन देवी भागवत पुराण मिलेगा। तो मैंने ऐसे, मेरे पिताजी नवरात्रा में ब्राह्मण घर में से हैं, तो वो नवरात्रा हमेशा बहुत अच्छे से करते हैं, तो वो देवी भागवत पुराण पढ़ते हैं नवरात्रा में। तो उनकी पुस्तक में लाया और पढ़ने लगा। पुस्तक में 10 महाविद्याओं में वर्णन है। तब मैंने तारा माँ के बारे में देखा, मैं कि ये नाम मुझे सुनाई दे रहा है, तारा तारा, मतलब कहीं ना कहीं भगवान का आदेश यही है कि मुझे ये जप करना चाहिए। मैंने देवी का जप था पंचाक्षर मंत्र, वो करना शुरू कर दिया 1 महीने का संकल्प लेकर। ये एक संकल्प क्या होता कि मुझे परिवार कैसे काम फ्री होकर मुझे रात को उस जब देवी के जब रात को ही करने होते हैं, क्योंकि ये तांत्रिक विद्या हो गई। तारा का साधना बहुत प्रचंड होती है। तो संकल्प मैंने ले लिया, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही पहले दिन मैं जब करने गया, देखो हर इंसान सहायक बनता जाता है आपके। जब भगवान के कार्य करोगे ना तो सब सहायक, सब पूरी प्रकृति सहायता करती है आपकी। तो उसी वक्त मेरे जो घर था उससे पास में आगे मंदिर था भगवान शंकर का। मैंने कहा अपने जानते नहीं है, अब ये देवी है तंत्र के नाम से डर लगता था, और कौन ज्ञान दे अपने को। तो मैं क्या अपने महादेव की भक्ति करते हैं, वहाँ
महादेव के मंदिर में ही करते हैं अपने, उनमें संकल्प लेके वहीं से बैठ जाते हैं। तो महाराज से मैंने दिन में जाकर कहा कि मेरा महाराज मैं ऐसे ही भगवान की पूजा पाठ करते, और उनको यही कहा था भाई मैं थोड़ा माला वाला जपना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ शाम को 1 घंटे में भगवान के जप करूँ, तो आप मुझे शाम को मंदिर की चाबी दे दें, क्योंकि वो पूजा करके चले जाते थे रात को। उन्होंने कहा भाई चाबी मैं दे दूंगा, तुम कोई बड़ी बात नहीं, कर लेना आराम से। तो रात को मैं 9 साढ़े 9 बजे आता, और घर पे तो फिर तो कोई बात थी नहीं, और मैंने रात को 9:30 10 बजे का चयन किया और जाता वहाँ से भगवान शिव के पास डर की वजह से बैठता, क्योंकि वास्तव में इतना एक प्रचंड, मान लीजिए माँ तारा की साधना इतनी तांत्रिक है कि आप पहले दिन ही डरने लगोगे, आपके कलेजा फटने लगेगा। और वही घटनाएं हुई। तो मैं क्या करता, अब अबोध की बातें सुनी कि आपको तो मैंने बता दिया या आपने कहीं पढ़ लिया, लेकिन मेरे लिए सारी अबोधता थी। तो बाबा, इंसान क्या होता है, जान पहचान उसी से कहता है, मेरी जान पहचान तो बाबा से थी और महादेव से, इसलिए महादेव के मंदिर में चयन किया और थोड़ा पढ़ा उसके बारे में, देवी के बारे में। तो ये पता चला भाई निर्जन जगह जप करना इसका, या एकांत में या शमशान में या मंदिर में, इसका मंदिर का देवी का जप की प्रधानता क्या है, या एकांत में या शमशान में या मंदिर में, यानी जगह आपकी एकांत होनी चाहिए और ईश्वर में होनी चाहिए। मंदिर श्रेष्ठ था मेरे लिए, दूजा था नहीं कोई अच्छी चीज। तो मैंने मंदिर में जप जाना शुरू कर दिया। मंदिर में मैंने जब शुरू किया शाम को, पहले दिन किया, अब रात को मुझे पता नहीं अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, डरने लगने लगा। लेकिन इतने समय हो गया मुझे पूजा पाठ करते, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा डरता नहीं था, डर लगता था लेकिन फिर भी करना है, बस ये बात है। कोई ऐसा नहीं कि डर की वजह से मैं कोई पीछे हट जाऊँ, ऐसा था नहीं मेरे अंदर। तो अजीब गरीब आवाज़ें सुनाई देती, और जैसे जैसे माला करता देवी का जप, हालांकि जब में मुझे 1.5 घंटा ही लगता, लमसम 11-12 बजे मैं आ जाता घर पर, ज़्यादा मंदिर दूर नहीं था, घर के पास ही था। तो मैंने दूसरे दिन वापस जप किया, शिवलिंग के पास में देवी की तस्वीर जो थी उसको बना के पास में रखा। शिवलिंग पे मुझे ये बनाना आता भी, जो आपने देखना वैसे ही मैं शिवलिंग पे देवी की तस्वीर बना के रात को पूजा पाठ करता और देवी की जप करके आ जाता। पास में बाबा के लिए आसन रखता, क्योंकि गुरु में मेरे पास बाबा ही थे, दादा गुरु जी तब तक जीवन में थे नहीं मेरे पास। तो मैंने देवी का जप करने के लिए बाबा को गुरु बना के बाबा का आसन पास में, उनको प्रणाम करिए, बाबा मैं आपका आदेश लेकर आपके चरणों में बैठा हुआ जप कर रहा हूँ और जब आप ही करने वाले हो। तो ऐसा करके करना शुरू। 3-4 दिन डर लगने लगा था, जान नहीं पाया। देखो आप मानोगे नहीं कितनी ये विचित्र बात होगी कि आपको डर लगेगा। मुझे डर लगा बहुत, मतलब इतना डर लगा था कि माला करते करते अंदर लगता था पता नहीं कोई आ जाएगा, पीछे से कोई आवाज़ लगा दे, कोई आवाज़ अभी आने वाला है। और लगता था जैसे कोई चीज़ है जो मेरे आसपास घूम रही है मंदिर में, और मंदिर को मैं अंदर से बंद कर लेता ताकि कोई आ नहीं पाए। और ऐसी रात को लोग मंदिर को बंद कर देते थे गाँव के अंदर। तो फिर मैं 11:30 बजे रात को घर आया। उस वक्त बाबा को याद किया कि बाबा डर लगता है, लेकिन 1 महीना कैसे निकलेगा, मुझे संकल्प तो पूरा करना ही है किसी तरह। सफ़र में रास्ते में डर नहीं लगता कि अंधेरा है, ये मुझे डर नहीं लगा। लेकिन डर ये लगता है मंदिर में क्यों माला करते वक्त डर लगता है, खौफ लगता है, क्योंकि देखो देवी की तामसिक ऊर्जा है, देवी का खुद का एक खौफ है। तो रात को मुझे आवाज़ सुनाई दी थी बाबा की, प्रत्यक्ष में जो जीवन में घटनाएं घटी उनमें इस बाबा की ये भी आवाज़ थी कि बेटा तुमने भैरव जी को याद नहीं किया, सीधा जप कर रहे हो। बस ये बात 2-3 बार मेरे कानों में गूंजी। भाई भैरव जी नाम की कोई शक्ति होती है, उनको याद करना होता है, उसके बाद ही देवी के जप करने। तो फिर मैंने वही देवी भागवत पुराण वापस उठाया और चारों तरफ अध्ययन की पुस्तकें अध्ययन करके पता किया कि हर देवी का एक भैरव है 10 महाविद्याओं में। ये भैरव क्या करता है, ये भैरव उस ऊर्जा को रोध का मतलब समझिए, जैसे सीधी ऊर्जा आ रही है मंत्र से आपके पास, लेकिन आपके शरीर की सहन शक्ति नहीं है। ये जो भैरव बीज का है, विज्ञान की दृष्टि से समझ लीजिए, ये मुझे बाद में समझ में आया क्या ज्ञान है क्या विज्ञान है। उससे मुझे ये लगता है इस भैरव जी की उपासना करने से आपको डर नहीं लगेगा। और मैंने पता किया तो देवी तारा के भैरव थे, उनका नाम है अक्षोभ्य भैरव।
तो मैंने अक्षोभ्य भैरव से उनके नाम से उनका एक दीपक किया, और संध्या को समय मैंने देखो जो पत्नी थी, अब मैंने कहा तो उन्होंने वो पूरी सहायता करने लगी थी मेरे जीवन में। तो उसने मुझे, मैंने कहा मुझे आऊँ शाम को, तब तक मुझे ऐसे कुछ बड़े बड़े बना दे जो कुत्तों को पसंद हो। तो उसने फिक्स, मैंने कहा 1 महीने में ले जाऊँगा। तो उन्होंने 1 महीने के लिए मुझे छोटे बड़े जो बनाए थे वो रोज़ शाम को दे देती। जो पूजा की थैला होता उसमें मैं माला और डाल के शाम को चला जाता हूँ उन पर। और घर को तब तक पता था भाई पूजा पाठ करता कि बस मेरे जब बोले मैं इतना ही कहता। अब नई बात तो थी नहीं, ब्राह्मण घर से थे तो पूजा पाठ तो कोई अलग तो लगता नहीं था ज़्यादा। तो मैं चला जाता, और वहाँ मैंने वो भैरव जी का, जैसे ही अक्षोभ्य भैरव का दीपक किया वहाँ पर, और फिर मुझे उसी दिन से डर लगना बंद हो गया। बीच बीच मंदिर में अजीब सी आवाज़ आई, लेकिन वो डर लगना उस दिन बंद हो गया, और मेरा मन लगने लगा माला के अंदर। और ऐसा लगा देवी जैसे साक्षात माता पार्वती मन के मेरे हृदय में उतर गई है। और ऐसा वो जब मैं आज भी याद करके मेरे ज्ञान की जो आत्मिक ज्ञान है उसकी अधिष्ठात्री जो देवी है, और साक्षात जिसको मैं बार बार पार्वती पार्वती चिल्ला के कहता हूँ, आपको कहता हूँ माता पार्वती, ये माँ तारा है। और इसका अर्थ ही क्या है, आप शास्त्रों में पढ़ोगे तो ये जानोगे कि असंख्य असंख्य सरस्वती, इसी का नाम नील सरस्वती है। कि एक माता सरस्वती का ज्ञान और सैकड़ों करोड़ों अगर सरस्वती का स्वरूप का ज्ञान इकट्ठा हो जाए तो वो माता तारा के बराबर होता है। यानी करोड़ों सरस्वती माँ का ज्ञान एक तारा के बराबर। माँ भगवान गुरु विश्वामित्र थे, उन्होंने भगवान राम से स्वयं ये राम हट में महाशमशान में साधना करवाई थी। अब क्या हो, तो अब देवी का साहब जो पूजन पाठ करते हैं, अब देवी का अब हविष भी होता है। अब देवी को क्या भोजन चढ़ाएं? शास्त्रोक्त कहता है कि उसके अंदर देवी के तामसिक रूप है, तो मांस मदिरा ये सब। ये अब मैं नशा नहीं करता और ब्राह्मण घर से हूँ, कौन मदिरा लाए? यहाँ मदिरा का कोई काम नहीं है। और मैं तो बाबा को मानता हूँ, बस मीठा खाता हूँ, मिठाई चढ़ाता हूँ। लेकिन फिर पता किया, इधर उधर से पढ़ाई की, और शास्त्र देवी भागवत पढ़ा, तब लिखा कि ब्राह्मण की जो मदिरा है उसमें क्या होता है कि वो बनानी ऐसी होती है कि अगर ब्राह्मण किसी देवी देवता को मदिरा चढ़ाए, और लिखा है जैसे भैरव जी को या कोई भी अगर मान लो पूजा करते हैं, तो उसको क्या करनी चाहिए कि गुड़ जो होता है, गुड़ मीठा गुड़ गर्म पानी में उकालना होता, गर्म पानी है उसमें खोलना होता है, गर्म करके उसके अंदर अदरक का रस मिलाते ही ब्राह्मण की मदिरा मानी जाती है शास्त्रों में। और ये किसी भी देवी देवताओं को आप चढ़ाओगे वो तुरंत प्रसन्न होंगे, वो मदिरा का फल ही करेगी। तो मेरे वो काम संपन्न हो गया ये पढ़ाई की। और तब पता चला पंचमकार, मांस मदिरा मीन मत्स्य और मैथुन, इनका वर्णन तारा क्या करती है, आपको आत्मिक ज्ञान देती है, और आपके अंदर हृदय में स्वतः उत्तर आते हैं। दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो माँ तारा जवाब नहीं दे सकती, आपके मस्तिष्क में जवाब देगी। वो स्वतः मस्तिष्क में बैठी रहेगी आपकी जब तक आप साधना करोगे। तो वो ज्ञान धीरे धीरे मिलता गया, और इतना प्रचंड ज्ञान मिलने लगा, आप मानिए नहीं कि रात में ऐसा लगता कि कोई भी प्रश्न सोच के बैठा हूँ, सुबह उसका उत्तर मेरे पास तैयार है। और मैंने धीरे धीरे डायरी में कभी भजन लिखने या स्तुतियाँ, अपने आप ही नई नई चीज़ें निखर के आने लगी। सारा पता होने लगा, इस देवता की साधना ऐसे करे तो ये प्रसन्न हो जाएंगे, इस देवता की साधना ऐसे करे तो ये प्रसन्न हो जाएंगे। और 1 महीना पूरा बीत गया, 1 महीना पूरा बीता, संकल्प पूरा हो, और 27 दिन हुए, मुझे देवी के दर्शन नहीं हुए। और अंतर में ये मैंने 27 दिन सोचा कि माँ, मैंने आपकी पूजा पाठ किया, आपने यथोचित स्वीकार भी कर लिया। अंतर में ऐसा लग रहा है, भावना ही होती है स्वीकार, मुझे लग रहा है अंतर में कि आपने स्वीकार की है। तो माँ, मैं चाहता हूँ एक बार मुझे आपके दर्शन हो जाए, तो बड़ी कामना यही है, और तो कुछ मांगा नहीं मैंने। हृदय में ऐसा भावना आई कि भगवान शिव के जप तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक शक्ति के जप पूरे नहीं होते। और ईश्वर का आदेश मान के मैंने आपके जप शुरू किए। ना मुझे कोई कहने वाला था कि आपके जप करने, मैंने आपका अंतर में नाम सुना स्वप्न में, और मैंने आपके जप को पकड़ लिया, बस शुरू कर दिया।
तो क्या हुआ कि उसी रात तत्क्षण सोया। रात को भोजन नहीं करते, दिन में भोजन करता, शाम को लेट आता, सब सो जाते बच्चे वगैरह, तो मैं सीधा आके अपने बिस्तर पे सो जाता। और सोते ही एक मात्र 9-10 साल की कन्या की बात आई बच्ची, और मेरे सोते सोते मेरे पीठ पर जोर से चढ़ गई। जैसे सो रहा हूँ मैं, और सोते मेरे करवट बदल के और मेरी पीठ पे बैठ गई। और उस वक्त ना मेरी जागृत अवस्था थी ना मेरी स्वप्न अवस्था थी। ऐसा लग रहा था मैं अभी आया हूँ, सोया हूँ, ये बच्ची कौन आई है घर के अंदर और मेरे शरीर के ऊपर खेल रही है। छोटी बच्ची 5-6 गुड़िया जीती, तो वो खेल रही थी। अंतर में से लगा ये कौन है। और जैसे मैं उठा तो कमरे से बाहर भागी, पीछे पीछे गया तो देखा बाहर कोई नहीं है। तो मुझे विश्वास तो हो गया, देखो पूजा पाठ करते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो मुझे लगा ये माता ही थी और दर्शन देने के लिए आई। तब वापस दूसरे दिन यही स्थिति हुई। 3 देवी के स्वरूप होते हैं और तीनों दर्शन मुझे 27, 28 और 29 तारीख को हुए थे। दूसरे दिन 28 दिन था और उसी दिन फिर रात को मुझे देवी एक प्रचंड सुहागिनी की बात थी, एक 16 श्रृंगार की प्रचंड जो सुहागिनी स्त्री होती है, जो मेरे मस्तिष्क मैंने आज संजो के रखे, जो कभी अपने तस्वीर में देखा होगा, कभी मैं बनाता हूँ या कोई शिवलिंग पर, तो स्वतः ही वैसी तस्वीर मेरे मस्तिष्क में आज भी वो शामिल है, क्योंकि देवताओं के दर्शन वो छाप छोड़ देते हैं आपके मंदिर में, मस्तिष्क में। तो वो मैंने वैसे ही श्रृंगार करके वो मेरे पास में आई और मेरे सर पे हाथ फेरने लगी थी। 28वें दिन की बात ये। लेकिन मैंने जो पढ़ाई की थी, जो 1 महीने के अंदर दिन में रात को साधना करता और दिन में कार्य करता, दिन में समय मिलता, जब पुस्तक पढ़ता देवी के बारे में और वर्णन अच्छा लगता है, वर्णन पढ़ना चाहिए। जिस देवता की साधना आप करते हो उसका वर्णन भी आपको पढ़ना चाहिए। तब क्या हुआ कि मैंने वो पुस्तक पढ़ी, उसमें यही वर्णन था कि देवी माता उग्र होती है, भयंकर उग्र होती है। माता के सामने मतलब इतना उनका तमस भरा स्वरूप होता है। तब ये पता नहीं था कि क्या हो क्या नहीं। तब मैंने 30 दिन का माँ, मैंने आपकी तो रूप की जिस कल्पना की थी कि उग्र होता है और इतना कल्याणकारी रूप होता है, और वो मैंने कभी रूप देखा नहीं आपका। और 30वें दिन की बात है, मतलब मान लीजिए अंतिम दिन था। उस दिन रात मुझे देवी के ऐसे विकराल दर्शन हुए, ऐसा लगा कोई जैसे पूरी दुनिया को अकेले मुंह में निगल लेगी और कलेजा फटने लगा था। मतलब ये दर्शन मुझे 30 दिन हुए थे। और जब मैंने पूरा संकल्प पूरा किया, अब उसकी हवन का वर्णन देखिए आप। हवन का वर्णन था कि भाई आपको हवन देवी का शमशान में ही करना है। अब घर पे ये तो परमिशन थी नहीं कि अब आप शमशान चले जाओ और दुनिया आपको देखे कि आप कोई तांत्रिक हो गए हो, कोई मांत्रिक हो गए हो, आप कोई क्या हो गए हो, अब किसको दिखाएं। और हवन भी करना जरूरी 30वें दिन। और विचार कर रहा था क्या करें क्या नहीं करें। और जो शमशान वहाँ का इलाका था वो मतलब बस्ती के पास में ही था, गांव के पास, जो ऐसा नहीं कि आप करोगे तो पता नहीं चलेगा। और रात को शमशान में जाना, हवन करना ये विचित्र था। लेकिन शमशान से डर नहीं लगता था। लेकिन विचित्र की बात है कि शमशान के पास में ही जो शमशान शिव जी का मंदिर है, शमशान में शिव जी का मंदिर रहता है, महादेव वहाँ है हमारे गाँव में। तो उस मंदिर के पास में एक धोना बना हुआ है अपना आप ही, हवन कुंड बहुत बड़ा, कि जिसको अनुष्ठान बोला हुआ पुराने आदमी या कोई कभी तो किसी संत का बनाया होगा, वहाँ वो पता था। लेकिन हम जाएंगे और मंदिर का पुजारी क्या कहेगा, क्यों हवन कर रहे हो, वो पहचान भी करता था। भाई शमशान में हवन करने वाले को अघोरी तो क्या कर रहे हो, हर कोई विचार करता। आपको बोलूँ अगर आज शमशान में जाना है, आप हवन करो तो आपकी बुद्धि भी उत्तर दे दे। तो मित्र था मेरा, तो मैंने बात की कि यार मैंने ऐसा किया है, अब तो कैसे करूं। तो उसने कहा शमशान में कर लेंगे, कैसे करके, हम रात को लेट जाएंगे। मैंने कहा लेट जाएंगे तो भी मान लो हम तारा की विचित्र बात क्या है कि तारा के जो तांत्रिक मंत्र होते हैं वो धीरे नहीं जपे जाते, जोर से जपे बोले। अगर मैं जप करूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा जप करके मंत्र को, और फिर स्वाहा बोलूँगा तो वही सुनाई देगा, और शमशान की जगह क्या करें। लेकिन जो पुजारी थे, अब देखो भगवान कैसे व्यवस्था करता है। तो मैंने कहा करना तो है, अनुष्ठान उसके बिना तो पूरा नहीं होगा, बस किसी प्रकार।
तो हम लोग उस पुजारी के पास गए, अपना एक प्लान बना के भाई हम और कुछ कह देंगे उसको, अब क्या कहें, सारी बात सबको बताएंगे तो साधनाएं उजागर करने से इंसान की साधनाएं भ्रष्ट हो जाती है। तो साधनाओं को कभी उजागर नहीं करना, मंत्र को, विद्या को। तो मैंने बस उनको कहा, उनको यही पता था कि ये इंसान शिव जी की पूजा करता है बहुत ज़्यादा। शमशान में मैं शिव जी की पूजा करने भी जाता था, घंटों घंटों बैठे रहता था। तो मेरे लिए ये तो विचित्रता थी नहीं कि ये इंसान पूजा नहीं करता, ये इनको पता था ये शिव जी का भक्त है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप, मैंने कहा भाई मुझे रात को आज भगवान शंकर के कोई जप वगैरह बोले हैं, तो आप रात को मंदिर से आएंगे तो मुझे चाबी दे देंगे मंदिर की, क्या जो शमशान का मंदिर है। तो उसने कहा रात को चाबी क्या करोगे गिर गए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे महादेव के जप है जो मुझे रात को ही वहाँ पे जप करने हैं। तो उसने कहा मैं रुक जाऊँगा। अब मैंने कहा आप रुकेंगे तो समस्या इतनी होगी कि अब रुकेंगे तो कैसे करूँगा मैं। तो मैंने कहा अब उसको ये उत्तर ये नहीं दे सकता कि भाई आप रात को रुकना नहीं और मैं आपके सामने जब करूँगा नहीं, ये तो कह नहीं सकता मैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे करके मैं चला आया। अब वो उन्होंने कहा तो यही था भाई आधा घंटा 1 घंटा मैं रुक जाऊँगा, पहचान में कोई बात नहीं, मैं बैठा रहूँगा, तुम थारे जब कर लेना, मैं बाहर बैठा रहूँगा, मंदिर के पास में पार्क है। तो ऐसा करके चला गया। और थोड़ी देर बाद हुई, उसी महाराज के फ़ोन आए 8-9 बजे, शाम को 8-9 बजे नहीं थी, अंधेरा होने लगा था 6 बजे। और मैं अंतर में चिंता था कि सामग्री सारी तैयार है, कैसे जाएंगे उसके सामने, कैसे करूँगा, वो मंत्र भी नहीं सुनाना किसी को, जब भी बोल के करना पड़ेगा। लेकिन इतनी विचित्रता बात हुई कि देखो भगवान खुद व्यवस्था करता है। मैंने कहा ना, एक कदम आपको चलना है, बाकी वो अपना आप चलेगा। और वही बात महाराज की थी कि ईश्वर अपने आप अनुभव करा देंगे आपको कि आपको क्या क्या करना है। तो मैंने वहाँ उनको, जो महाराज थे, और उनके 6 बजे के आसपास फ़ोन आया, बोला कि बेटा तू आज चाबी ले जाना घर से और शाम को दिया बत्ती तू ही कर देना मंदिर में, कि आज मैं आ नहीं पाऊँगा, और तू आज इस मंदिर में दिया बत्ती कर देना शाम को आते वक्त, और रात को जब करके सुबह जल्दी मुझे चाबी पहुंचा दोगे। मैंने कहा हाँ महाराज मैं पहुंचा दूंगा। इतना खुश हुआ कि हाँ चिंता मत करिए महाराज, मैं आपको चाबी पहुंचा दूंगा। तो कहा ठीक है। फिर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दस्त वगैरह लगने लगी, पेट दर्द होने लगा है। ये देखो माँ तारा व्यवस्था अपना आप करती। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं फटाफट गया मेरे दोस्त के साथ। एक दोस्त को पता था, गुरु भाई जी, देखो कुछ इंसान के राजदार होते हैं इंसान जीवन के। गुरु भाई जी जीवन बाद में एक गुरु भाई जी और हैं, तो वो मेरे जीवन में बहुत समय से हैं और रहते हैं मेरे साथ वगैरह। तो उनको मेरे जीवन का हर चीज़ जीवनी पता है। तो उन्होंने क्या किया, चाबी फटाफट लेके आए। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं सारे सामग्री व्यवस्था कर दूंगा, आप बस हवन कर देना, मैं रुक जाऊंगा बाहर के मंदिर बाहर। मैं कहा ठीक है। और यही घटना हुई कि रात को देखो फिर यही चिंता हुई कि रात को अगर मान लो कोई आ जाए, डर तो लगता है अनजान जगह, ऐसा मंदिर का दूजो ऐसे भूत प्रेतों का डर नहीं, डर इस चीज़ का लगता है यार कल कोई आ जाए क्या सोचेगा कि ये लोग शमशान में मंदिर कर रहे हैं, घर पहचानते हैं, घर पे पहचानते हैं। तो अंतर में ये सोचा कि माँ ने यहाँ तक व्यवस्था की है, अब खुद करेगी, बस छोड़ो आप। और यही हुआ कि रात को 8 बजे, ग्रामीणों में क्या लाइट जो है बिजली एक समय तक रहती है, चली जाती है। तो यही घटना हुई रात को 8 बजे। पता नहीं वो पास में कोई टावर था, 1-2 गाँव के टावर लगे होते थे, और वो टावर फटा और बिजली वहाँ से उस एरिया की बिजली पूरी सारी गुल हो गई, मतलब कुछ नहीं। और लोग घरों में बंद थे, कोई नहीं आने जाना, बस अंधेरा ही। मैंने कहा बस अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, सब हो गया। और उसी रात आप मानिए कि रात को 11 बजे मैंने हवन शुरू किया और सुबह 2:30 बजे तक वो हवन चला निर्विघ्न। और आज तक पता नहीं चला कि उस मतलब किसी को कानों कान पता नहीं चला कि मैंने हवन संपन्न कर दिया। तो ये व्यवस्था देवी ने स्वतः कर दी। तो इस तरह क्या होता क्या था कि मेरा विश्वास ईश्वर पर अटल होता गया और मुझे लगा था कि संसार में ईश्वर सब कुछ करता है और वो आपको। और मैंने अपने जीवन की डोर उसी संत के कहने के अनुसार ढीली छोड़ दी। भाई अब जो हो रहा है मेरे जीवन में अपने आप होगा, मुझे बस देखते जाना है कि हाँ मेरा जीवन क्या है, मेरा ये जीवन है कि मेरे पिछले जन्मों का कर्म है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। और इसी दौरान क्या हुआ कि एक दिन कोई पास में संत मिले थे, कोई पास में, वहाँ पर गांव के पास में। तो उन्होंने कहा कि
भाई वहाँ पे एक संत हैं और मेरे पहचान के हैं, वहाँ मैं जा रहा हूँ आज के साधु संतों का शौक ही था। मैंने कहा दर्शन करने जा रहे हो कि वो बहुत बड़े संत हैं, उनके पास जा रहा हूँ कि आप वहाँ चलोगे कि चलो। मैंने कहा आज तो कुछ काम नहीं, चलते हैं। तो हम दोनों दोस्त थे, उनके पास चले गए। उस संत ने क्या किया, उस संत के पास एक फोटो पड़ा था गुरुदेव का। वो अपने गांव से उस गांव चले गए और उस संत के पास वो फोटो दादा गुरु जी का। और उनके आश्रम में मैं गया, वो बातें कर रहे थे और हम सुन रहे थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें, वो बता रहे सत्संग की बातें। तो और मेरी दृष्टि उस संत पे गई। मैंने कहा और उस तस्वीर को देखा गौर से, ये संत कौन है। और देखो जो बैठे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं गया, जो 2-3 संत और बैठे उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। और मैंने सीधा यही पूछा, ये संत है, ये कौन है। तो ये तो कहा कि ये राजस्थान में संत है गणेश नाथ जी महाराज। तो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और इन्होंने सन 2000 में समाधि हो गए थे, शरीर को त्याग दिया था। बड़े ज्ञानी थे। और तो मैंने बस इतना ही सुना उनके बारे में और फिर विचार किया। कभी देखो ना तो संत को अगर मानना होता तो मैं उनमें से किसी को कहता गुरु मानता, ये मानता। और वहाँ से कोई बात ही नहीं हुई, ना मेरे मन में आया कि इनको गुरु धारण करना या इनको मानना, कुछ नहीं मानना। और वहाँ से हम लोग उस दिन आ गए थे। पहली बार तस्वीर में उनको देखा था और हृदय में क्या हुआ, कोई इंसान होता ना कि आप मानते हो पहली बार देखते हो, दिमाग में आपकी छवि बन जाए। अब मुझे कहीं इधर उधर जाता, मन में आता शांति से, तो सपने में नींद में उठते बैठते वो तस्वीर याद आती बार बार, वो छवि मेरे आगे आगे पीछे घूमती। तो मैंने पता किया भाई ये संत कितने हैं, कहाँ हैं, किसे हैं। तो मेरे दोस्त ने हमने पता किया भाई मैंने कहा यह जगह मुझे जाना चाहिए। और मुझे बार बार आभास हो रहा है भाई कुछ ना कुछ है इनका और मेरा कनेक्शन है, मुझे वहाँ जाना है। तो मैंने उनके बारे में पता किया। तो जो पहचान में संत थे वो भी ब्राह्मण ही थे, जो मंदिर के पुजारी थे। उनसे पूछा भाई, तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि हाँ वो संत के पहचान के हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो पहचान ऐसा करके ब्राह्मण मेरे वो भी पुजारी थे, उनके दूर दराज में कोई रिश्तेदार थे। तो उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार में ही वो संत हुए थे। बाद में उन्होंने क्या 40 साल के बाद वो अपने संत बने थे और बहुत ही प्रचंड संत थे। और उनके वहाँ जगह है राजस्थान में। तो हम लोग वहाँ चले गए उनके साथ। देखिए उनकी जगह गए तो वहाँ एक आश्रम में धोना बना था, तो मैंने धोने के दर्शन किए। उनकी जगह कोई दूसरे संत बैठे थे, वो तो समाधिस्थ हो गए थे गुरुदेव तो 2000 में। जो संत बैठे थे उनको क्या कहें, मैंने देखिए किसी बात का मैंने विरोध नहीं किया कभी भी जीवन में किसी का, लेकिन हुआ क्या कि जो है ज्ञान के दाता वो नहीं रहते। जैसे यही ठीक वही बात है कि पिता में ज्ञान हो ये जरूरी नहीं कि पुत्र भी ज्ञानी हो। वैसे ही मैंने अनुभव किया कि पीछे जो बैठने वाले सबकी बुद्धि अलग अलग वर्क कर रही है और सबके दिमाग में मस्तिष्क में कुछ अजीबोगरीब बातें हैं। किसी को कुछ चलाना है, किसी को कुछ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में शिष्य धारण नहीं किया। मुझे तब तक कुछ नहीं पता था। और उनके जो धीरे धीरे अंदर में ऐसा आया कि मैं इनके बारे में खोज पता करूं। तो उनसे जो उनके जो थे गुरुदेव, तब तक उनके पास में जो थे उन लोगों से मिलना शुरू किया। और उनमें से लोगों ने बातें बताई, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। कि उन्होंने कहा यार मुझे आजकल तो ये सपने में भी दिखाई देते हैं धीरे धीरे, पता नहीं कभी कुछ कहते नहीं, लेकिन मुझे उनके नींद में स्वप्न में कभी कभी अनुभव हो जाते हैं। लेकिन इतने समय हो गया मुझे पूजा पाठ करते, मैं अनुभव कर सकता था कि भाई अगर कोई बार बार आपको दिखाई देता तो आपका कोई कनेक्शन तो उसके साथ है ही। और तब तक ये भी दिमाग में नहीं था कि मुझे गुरु धारण करना नहीं चाहिए थे। और ये काफ़ी समय की बात है। ये बात आज मान लीजिए आप 10-12 साल पहले की। तब एक दिन क्या हुआ, हम में और वो जो मेरे गांव के थे वो पुजारी, वो दोनों हम लोग उस जगह गए, उस आश्रम में। तब क्या स्थिति देखते हैं कि उनका एक कमरा बना हुआ है। ये बात मनन की है सिर्फ कि, और अब मान लीजिए जैसे मेरे जगह पे गुरुदेव का कमरा है मेरे, और उस कमरे में कोई
गुरु का कमरा है कक्ष में, और कोई व्यभिचारी कार्य हो या व्यभिचार जगह हो, ऐसा लगे कुछ अयोग्य है, मैं नहीं कहना चाहता, कोई चीज़ अयोग्य दिखे, तो आपको क्या लगता है? हो सकता है उन्होंने मुझे वो अयोग्य दिखाने के लिए ऐसा किया होगा। और मेरे मन में आया कि क्या ये संत की जगह है, और वहाँ इनके बारे में ऐसा सुना है, और इनके पीछे ये सब यहाँ पर ये हो रहा है, और इस तरह के लोग यहाँ बैठे हैं जगह के अधिकारी। तो मन में आया मैं क्या, ये तो गलत है कार्य। और मैंने उनको बस अंतर में प्रेम सा हो गया मेरे धीरे धीरे, और मैंने धीरे धीरे गुरुदेव को बस अंतर में याद करना शुरू किया। मैं क्यों, हे भगवान, ये संत है जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, कौन है, और बार बार क्यों दिखाई देते हैं? और ऐसी एक दिन कृपा हुई कि उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए, और मेरा जीवन का जो लक्ष्य है फिर बदला, और मेरे जीवन का उद्धार हुआ गुरुदेव के नाम। और उन्होंने शीश पर हाथ रखा, और मैंने यही बात आपको बार बार कहना चाहता हूँ कि आप चयन नहीं करोगे गुरु का, गुरु आपका चयन कर लेता स्वतः ही। तो उन्होंने स्वतः आके चयन किया, और मुझे आदेश किए कि तुम्हें बेटा ऐसे ऐसे कार्य करने हैं, ठीक है ना, और इस तरह तुम्हें जीवन जीना है। कुछ बातें मैं नहीं कहूँगा कि क्यों क्या, बस लोग कहीं माने, मुझे इससे कोई महत्व नहीं है, कोई मेरे बारे में जाने, इससे कोई महत्व नहीं है, और मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तो उन्होंने बताया, और फिर मैंने जीवन का लक्ष्य बदला। आज कितनी बड़ी बात है कि कुछ बातें मांत्रिक है, बोलनी नहीं चाहिए मंत्रों के माध्यम से, कुछ बातें गुरु शिष्य गुप्त रहती है। जो आपके योग्य थे मैंने सब बता दिया। और तो उन्होंने यही कहा कि अब तुम्हें, मैं ये नहीं कहता कि तुम परिवार का त्याग कर दो, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें बस मेरा शिष्य बन के रहना है, और मैं बताऊँ वो कार्य करना है, मेरे जीवन के कुछ उद्देश्य हैं वो पूरे करने हैं, और लोगों के लिए कुछ करना है, बस इतना करना है तुम्हें। और विद्या बताई मुझे, ऐसा तुम्हें करना है जीवन में। तो मैंने सबसे पहले उनका यही था कि मुझे कहीं एकांत में दूर रह के साधना करनी है, जब साधना का समय हो। और वो दिन कौन से थे कि मुझे 4 नवरात्रों में और एक सावन के महीने में, ये मुझे एकांत चयन करना है। और अंतर में रोज विचार करता मैं कि एकांत कैसे करूं गुरुदेव, किसको, या तो घर से निकलूं या घर वालों को बाहर निकालूं, किस तरह एकांत करूं। तो उसी वक्त क्या हुआ कि पहली व्यवस्था ऐसी हुई कि परिवार के अंदर जगह ली हुई थी कोई गांव के पास में, जहाँ पर मैंने कहा ना पुरानी कोई मील बनी हुई थी, जगह में कोई नहीं रहता था। तो मैंने घर से पूछ के मैंने पहली बार जीवन में चयन किया, घर वालों को मना कर, सबको मना कर, मैंने कहा भाई मैं वहाँ एकांत में रहना चाहता हूँ, इस बार पूजा ऐसे करना चाहता हूँ, आप मुझे परेशान नहीं करोगे, माँ पिता को सबको। और गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि सबने मान लिया। और यहाँ से जाके मेरा साधना पथ शुरू हुआ। ये जो पीछे था ये मेरा जिज्ञासु, अब मुझे बताने वाला भी कोई है, जो आपके पास है वो मैं मेरे लिए, मुझे बताने वाला है। और मैंने पहली बार जीवन में साधनाओं का अनुभव किया, और मैंने उस जगह का चयन करके सावन में 1 महीना अकेला रुका। किसी से मिलना, किसी से बोलना, ये मेरा कार्य नहीं था। और देखो जैसे कार्य करते हो छवि बन जाती है, धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा था कि इनको अकेले रहना पसंद है, ये आपकी पूजा पाठ करते हैं, इनका समय अलग है, ये थोड़ा बस कोई कहता तो मुझे ये जानता था भाई महादेव की भक्ति करते हैं बस, और ज़्यादा मैं कुछ कहता नहीं भाई क्या करता हूँ, ये कोई कार्य नहीं है बताना। तो मैंने वहाँ पहली बार गुरुदेव की तस्वीर लगाई, और ये पता था कि गुरुदेव गायत्री के परम उपासक हैं। तो मैंने गायत्री माता का हृदय में चयन किया, क्योंकि ब्राह्मण कुल से था तो ऐसे भी गायत्री उपास्य है, आराध्य है। तो मैंने गुरुदेव की तस्वीर लगाई और उनका चयन किया। गायत्री मंत्र मैंने पहली बार शुरू किया। वहाँ पर अबोध की बात, और कहा हे प्रभु मैं एक समर्पण में हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ये मंत्र क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब मुझे ना कोई यहाँ सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है, मैं चाहे किसी पर प्रकार बैठा रहूँ, कैसे ही बैठा रहूँ, जब करूँ। और मैंने 1 महीना पूरा संपूर्ण त्याग करके, जब तक पहली बार गुरुदेव के प्रत्यक्ष में जो दर्शन हुए, जो कहते हैं कि हुबहू आप बैठोगे माला मेरे, वो वैसे खड़े हो जाएंगे, बिस आपको ना सोना है ना किसी अवस्था में देखना है, वैसे उसी के लिए मेरी साधना जीवन बदली। और मैंने वो चयन किया, और
मानिए कि 1 महीना मैंने सब कुछ त्यागा, भोजन वगैरह। और मैंने ये बात बहुत पहले बताई थी कि जब किस तरह गुरुदेव मेरे जीवन में एकांत में मिले, तो ये वो समय था जब मैंने पूरे अपने आप को झोंका भक्ति में। और कहाँ बस किसी भी प्रकार मुझे साधना का उस दिन संकल्प में यही था, मेरा संकल्प कि बस मुझे मेरे गुरु जो दिख रहे हैं, ये मेरे गुरु हैं, तो ये मुझे प्रत्यक्ष आए और मेरे सामने आके बस मुझे दर्शन दे। तो ये समय वो था जब मैंने अपने आप को पूर्ण एकाग्रता में ढाला और साधना की और गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन किए। और उनके प्रत्यक्ष मुख से मैंने वो मंत्र पाया जो मेरे जीवन के लिए कल्याणकारी है, जो आप सुनते हो। और उन्हीं के आदेश से आप सभी उनसे जुड़े हो, ये उनका परम आदेश है, परम उपासक है। तो इसलिए मैं बीच में किसी संत को, किसी को कुछ नहीं मानता, कि उन्होंने कहा किसी की आवश्यकता नहीं है, तू कार्य कर, मैं हूँ तेरे साथ, बाकी छोड़। और ऐसा करके अब हर बात एकांत कहाँ मिले। वो फैक्ट्री थी तो वहाँ तो काम भी होते हैं, उस वक्त तो वो 1 महीने था नहीं। लेकिन आगे क्या हुआ कि एक दिन जो मित्र हैं, उन्होंने विचार किया कि यार एकांत जगह ले लेते हैं आपके लिए कहीं पे। मैंने कहा यार एकांत जगह लेंगे तो घर वालों से पैसे मांगने पड़ेंगे, घर वाले पूछेंगे भाई कहाँ कर रहे हो पैसे, वो उनके पैसों से जगह लेंगे तो वो भी आना जाना करेंगे। ऐसी जगह हो, देखो कितना रोचक विषय होगा। अब वो दी मानो आप कि आप विचार करोगे कि एक जगह लेनी है जहाँ साधना की जाए, जहाँ भक्ति की जाए, और वहाँ कोई आए जाए नहीं, सिर्फ अपने आप को आना जाना है। और ये भावना उठी और धीरे धीरे वही संत की बात याद है कि बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सोचना है, सब कार्य स्वतः होंगे, क्योंकि प्रारब्ध सब करवाएगा तुमसे। तो मैंने कहा चिंता मत करो। अंतर में विश्वास और ज़्यादा बढ़ने लगा। मैंने कहा नहीं, मुझे महाराज ने आशीर्वाद दिया है कि तुम सोचेगा ऐसा वैसा सब होगा, गुरु तेरे साथ है, चिंता मत कर। और वैसा ही हुआ। कोई इंसान मिला हमें पहचान में, उसने कहा एक कॉलोनी की जगह है साइड में, गांव से दूर 4 किलोमीटर। मैंने कहा बस इतना एकांत चाहिए और वहाँ आप जगह ले लो। और मैंने क्या किया, उसको उस वक्त मुश्किल से 6-7 लाख रुपए जगह की रेट बताई थी। उसने कहा कि यार तो, मैंने कहा इतने पैसे तो है नहीं। तो उसने कहा घर से तो ले नहीं सकते, किसी लेंगे तो पता चल जाए अपने क्या करने हैं। तो उसने अपने पैसे मिलाए, उसके पास 40-50 हज़ार रुपये निकले मुश्किल से। मैंने भी इधर उधर से किए और करके उसको ये समझ लीजिए कि 1 लाख 1.5 लाख रुपये आसपास उसको दिए। और बहन बाकी मैंने कहा मैं हम धीरे धीरे दे देंगे आपको, चिंता मत करो। ऐसे करके हमने उनको पैसे दे दिए साल भर में, धीरे धीरे करके। और पैसे देने के बाद में तब तक पता नहीं किसी को क्या हो। और एक दिन क्या हुआ कि मैं वहाँ चयन कर रहा हूँ कि भाई आज यहाँ पर हम सोचते हैं कि एकांत में किसी को काम दिया जाए, और मेरे लिए 2 कमरे बना दीजिए। एक तो गुरु का कमरा हो जाएगा, एक मेरी साधना का कमरा हो जाएगा, और हम रहेंगे। तो गुरु भाई जी ने कहा बस हम तो पूजा पाठ करने के लिए यहाँ रुकेंगे और बाकी आप एकांत जगह हो जाएगा। तो हमने धीरे धीरे करके किसी ईंट वाले को, किसी पत्थर वाले को कोई 10,000 5,000 ऐसे करके काम वहाँ। और वहाँ जिस दिन काम शुरू होना था उस दिन दोपहर को मैं सोया। देखो ये जो घटना ये किस तरह प्रमाण बनती है। और खुश होकर सोया मैं कि अब बस चिंता नहीं है। अब देखो कोई इंसान भागता है, आज क्या करते हो आप, परिवार के पीछे तैयार करते हो, ये करते हो, ये करते हो, सब करता है। लेकिन मैंने सब चयन किस लिए कर रहा था कि मुझे बस साधना करनी है और भक्ति करनी है। ये सब दौड़ भाग उसी के लिए थी, ये सारा प्रयास उसी के लिए था। आने के मुझे कोई प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है, बस सारी भक्ति के लिए। और सब काम ऐसे होने। और उसी दिन अब मुझे दोपहर में सोया हूँ, अगले दिन मुझे लगता है उस दिन काम शुरू करना है। और मैं जैसे सोया और मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए। और दर्शन किस तरह हुए कि गांव के इस तरफ हमारी जगह ली हुई थी, गांव की उस तरफ खेतों में। तो वहाँ भी मेरे को पहचान मित्र था, उस मित्र का मुझे खेत दिख रहा है और गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं और मेरे आगे आगे चल रहे हैं और मुझे बता रहे हैं भाई ये जगह ऐसे तुम करना, ये जगह ऐसे कर लेना बेटा, यहाँ पे तो ये बना लेना, ये बना लेना, फिर ठीक है ना, ये कर लेना, वो कर लेना, जो भी मुझे करना था। और वो जगह मुझे काफ़ी ऐसे लगा था जैसे बहुत बड़ी है। तो ये दिखाई दिया मुझे और खुद दिखाई दी। कोई इतना तो मैं जान गया था भाई जिस दिन ये दिखाई देंगे ये गुरुदेव बताएंगे, वो ये सोच के बताएंगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने तुरंत उठा, दोपहर की बात थी
खाना खा के सोए था। तो मैंने तुरंत ही उसी दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा उसको बोलो आज काम रोक दे और वो जगह हम बेचेंगे। उसने कहा क्या हुआ, अभी तो आपने कहा था कि बस उसमें कल काम शुरू करना है। मैंने कहा नहीं, बस बोल दिया ना ये जगह बेचेंगे, अपनी जगह कोई दूसरी ले रखी है। तो उसने कहा कि दूसरी कोई जगह नहीं, कैसे ले रखी। मैंने कहा बस तुम उसको मना कर दो। तो जितने गुरु भाई हैं वो सब आदर करते हैं मेरा, जितने भी साथ में रहते हैं, आप देखते हो सुनते हो, लेकिन बड़े हैं तो भी छोटे हैं तो भी हमेशा ही एक हमेशा आदर के भाव से देखते हैं। कभी मेरी कोई बात नहीं टाली, जो कह दिया वैसा ही उन्होंने किया। उसने कहा बस ठीक है, आपके दिमाग में आ गया ना बस। तब तक उसको ये बात नहीं बताई थी। मैंने कहा बस बंद कर दो, आज ही करना है उसको, जगह वो बेचेंगे अपने। वैसे करके मैंने उस जगह को बंद कर दिया, काम शुरू ही नहीं किया, मतलब तैयारी थी जो बंद कर दी। और उस जगह का बेच कर जो जगह दिखाई दी